किसी एमबीबीएस छात्र के लिए मेडिकल की पढ़ाई सिर्फ एक डिग्री नहीं होती है, वो उसकी एस्पिरेशन होती है, वो उसके समाज का, उसके लोगों का उस पर विश्वास होता है, क्योंकि वो सोच के जाता है कि मैं मेडिकल पढ़ूंगा और वापस आके अपने देश की सेवा करूंगा। ख्याल बहुत अच्छा होता है, बहुत डीप होता है और बहुत सेवा और समर्पण का भाव होता है। हमारे देश में हजारों बच्चे जो हमारे इंडियन मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में अपने आप को नहीं इक्विप कर पाते, शायद जो एक इक्विलिब्रियम है वो बराबर नहीं है और वो उस बजट में अपने आप को फिट नहीं कर पाते, वो हजारों बच्चे बाहर की तरफ रुख करते हैं, देखते हैं हम कहाँ जाएं, किस कंट्री में जाएं जहां हमें क्वालिटी, उच्चतम गुणवत्ता की एजुकेशन मिल पाए। और ऐसा आज से नहीं, सालों से होता आ रहा है, लेकिन कुछ बदला, कुछ परिवर्तन आया 2021 के बाद। और वो ऐसा परिवर्तन आया जिसने, अगर मैं बात करूं विदेश से एमबीबीएस पढ़ने वालों की, तो पूरा समीकरण बदल दिया। इतना कंफ्यूजन का माहौल क्रिएट कर दिया कि हर व्यक्ति आपस में डिस्कस कर रहा है सही क्या है, गलत क्या है। जो लोग इस इंडस्ट्री में दसियों सालों से काम कर रहे हैं, वो भी आज भी ये डिस्कस कर रहे होते हैं सही क्या है, गलत क्या है। और इस सही गलत के फैसले में जिसको सही गलत का जवाब देना था, वहां से वो जवाब आया नहीं। और इसी सही गलत के फैसले में बस एक कहीं ना कहीं कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन क्रिएट रहा, और जो मुझे लगता है स्टूडेंट पूरी तरीके से इसमें सफर किया। दोस्तों, ये कब शुरू हुआ? ये हुआ एफएमजीएल रेगुलेशन 2021। 3 शब्द हैं, लेकिन ये बहुत भारी शब्द है जिसने बच्चों की मेडिकल हिस्ट्री को, एजुकेशन को पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया। और आज इस सवाल जिसका जवाब हम ढूंढते 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 हमने कितना रास्ता तय किया, मेरे साथ मेरे 2 विशेष मेहमान बोलूंगा, ये मेरे विशेष परम मित्र हैं। और हमारी मित्रता भी इस दरमियान ज्यादा उभरी जब हमने रियलाइज किया कि एफएमजीएल में बहुत सारा हमें अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, हम देने की कोशिश की। और हमारी मित्रता शायद इसलिए भी इतनी अच्छी है क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर था, हम मैनिपुलेशन ना करेंगे, ना मैनिपुलेशन करने देंगे, और हर लेवल तक जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए जो मैटर करता है वो ये मैटर नहीं करता कि किसी का बिजनेस इंटरेस्ट क्या है। एमबीबीएस अब्रॉड अरबों रुपए की इंडस्ट्री, हमारे लिए मैटर करता है हमारी दिल की आवाज क्या कहती है और हम उन बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। और आज मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूं, मेरे साथ रवि कौल सर हैं। रवि कौल सर जिन्होंने, मुझे लगता है, इतने कॉरेस्पॉन्डेंस किए हैं, अगर आज आप इनके कॉरेस्पॉन्डेंस की फाइल बनाए, कम से कम 10,000 पन्ने की इनकी फाइल बन जाएगी। और कॉरेस्पॉन्डेंस एक तरफा नहीं, हर लेवल पे किए हैं। इन्होंने एम्बेसी से बेतिया कम्युनिकेशन किए हैं, इन्होंने पीएमओ एडवाइजरीज डाली हैं, इन्होंने आरटीआई एडवाइजरीज, कम से कम 100 आरटीआई एडवाइजरी डाल सकते हैं आज भी। और इन्होंने बच्चों के केस भी लड़े हैं, बच्चों की फाइलें भी बनाई हैं, बच्चों को मोटिवेट भी किया है और वकीलों तक को ट्रेन किया है रवि कौल सर ने। और हम रवि कौल सर को एमबीबीएस अब्रॉड इंडस्ट्री का वेटरन मानते हैं और रेस्पेक्टफुली हमेशा सर की तरफ देखते हैं। और सही में हम जब सीखते हैं सर की ड्राफ्टिंग, सर की स्किल्स, और कभी हमें कुछ जरूरत होती है ना, विद इन नो टाइम, 2 सेकंड में वो 10 साल पुराना रेगुलेशन लाके हमें बता देते हैं ये है। तो सर, थैंक यू वेरी मच आज इस सेशन में आने के लिए। मेरे साथ मेरे दूसरे परम मित्र हैं, मेरे दूसरे हाई लेवल ऑफ लीगल, अगर मैं एडवाइस की समझूं, ये एक शार्पनेस जो होती है ना पॉइंट्स के अंदर, जो कभी बार मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूं, मैं कहता हूं आपका पर्सपेक्टिव दीजिए। और मेरे साथ हैं दीपेंद्र चौबे सर। दीपेंद्र चौबे सर वाराणसी की धरती से बिलोंग करते हैं, महाकाल की धरती से बिलोंग करते हैं, और कहीं ना कहीं हम टेक्निकल रेगुलेशंस भी बात करते हैं, लेकिन हम लाइफ में भी काफी चीजें रेजोनेट करते हैं। और दीपेंद्र सर की मैं आपको बताऊं, सर का अपना एक चैनल भी है होपकास्ट करके, और जहां पे वो लाइव लोगों को इनवाइट करते हैं, दूसरे जो भी एमबीबीएस अब्रॉड में काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, और बहुत तीखे और कर्रे सवाल किए जाते हैं। और हिस्ट्री रही है कि काफी कम ही लोग हैं जो उनके पॉडकास्ट को पूरा कंप्लीट भी कर पाते हैं। तो आज मेरा पर्पस था आप दोनों को सब बुलाने का, बिकॉज यू हैव सीन दिस जर्नी फॉर लॉन्ग लॉन्ग थिंग्स एंड यू नो द माइक्रो डिटेलिंग ऑफ दिस एफएमजीएल रेगुलेशन। और आज हमारा विषय भी यही है, एफएमजीएल 2021, द रूल्स, द ग्रे एरियाज एंड द रियलिटी। और ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी है जानना कि हम लोगों का पर्सपेक्टिव क्या है। लोग कह सकते हैं हम सही है गलत है, बट हम चाहते हैं हम अपना पर्सपेक्टिव दें। तो रवि सर, पहला सवाल, मतलब जो कहते हैं ना बीज सवाल होता है कि ये एफएमजीएल रेगुलेशन भारत सरकार लेके क्यों आई? क्या इसके पीछे सही में रिफॉर्म लाने का पर्पस था एजुकेशन में, मेडिकल एजुकेशन में, या क्लियर कट एक ऐसा माइंडसेट था कि हमें एमबीबीएस अब्रॉड को बंद करना है या उसे होल्ड करना है? सोचने की कोशिश करें तो दोनों चीजें हो सकती हैं। एक साइड से लगता है कि वाकई में वो एमबीबीएस अब्रॉड बंद करने की
कोशिश कर रहे हैं, दूसरी साइड से कह रहे हैं कि मोदी जी कह रहे हैं कि फॉरेक्स नुकसान हो रहा है, तीसरी साइड से ये भी है कि वाकई में रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी। डेफिनेटली इट वाज अ गुड मूव, जो मैं हमेशा प्रेज करता हूँ। डेफिनेटली कुछ कमियां हैं अब्रॉड एजुकेशन में, उसको ठीक करने की ज़रूरत है कि हर घर कॉलेज जो चल रहा है आज की डेट में वो वाकई में गलत था, है, रहेगा। उसकी वजह से ये बहुत ही परफेक्ट डिसीजन है। लेकिन बार बार एक मतलब मन में एक बात आती है कि इतना कर्रा रेगुलेशन बनाना, देखिए इसमें जो मेरा अपना व्यू पॉइंट है, एफएमजीएल रेगुलेशन पे हम इंडिविजुअली बात करेंगे दीपेंद्र सर, इसमें आपने एक कंडीशन और लगा दी कि जिस देश में आप जा रहे हैं वहां का लाइसेंस लेके आना है। और पार्लियामेंट में भी जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे श्री मनसुख मांडविया जी, उनका क्लियर कट वर्डिक्ट था कि हमारे बच्चों को आधी शिक्षा देकर वापस भेज देते हैं, तो हम चाहते हैं कि जो बच्चे बाहर प्रैक्टिस करने की पोजीशन में नहीं है उनको आध पढ़ा के इंडिया भेज देते हैं, तो वहां का वो प्रैक्टिसिंग लाइसेंस लेके आए। तो ये क्या जेन्युइनली ये जरूरत थी इस चीज की? क्योंकि वापस आके तो बच्चों को एफएमजी का एग्जाम देना ही है, अब वहां पे लाइसेंस लें, वहां पे इंटर्नशिप करें और ये करें, क्या आपका विचार है इस पूरे पर्सपेक्टिव पे? देखिए, कहने में बहुत आसान चीज है कि लाइसेंस लेके आना, या लाइसेंस हम अपने कंट्री से किसी फॉरेनर्स होते हैं, ये मुश्किल है। गवर्नमेंट का एक मूव था कि लाइसेंस इसलिए लागू किया गया, इसके पीछे थोड़ा आपको जाना पड़ेगा, 96 में जाना पड़ेगा आपको। 96 में जाइए, 96 में सेम कहानी हुई थी जो आज गवर्नमेंट जो ला रही है एफएमजीएल। 96 के कहानी के बाद 2002 का स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन आया। उसके पीछे यही था कि कहानी कहां से शुरू हुई थी? रशिया से। आज भी कहानी कहां से शुरू हुई है? रशिया से। रशिया मीन्स रशियन फेडरेशन, उसमें किर्गिस्तान भी, उज्बेकिस्तान भी है, जॉर्जिया भी है, रोमानिया भी है, सारे के सारे वही से। उस समय क्या होता था, जब आप डिटेल्स में पढ़ने के लिए रशियन डॉक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडियन ऑफ इंडिया का केस है, उसको पढ़ ले। उसमें लोगों ने रशिया से 4 साल में एमबीबीएस करवा रहा था, कोई 5 साल में करवा रहा था, कोई 4.5 साल में करवा रहा था, कोई 8 साल में करवा रहा था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के नहीं भी है तो भी पढ़ लेता था। आपका आर्ट्स ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड है वो भी डॉक्टर पढ़ने चला गया था, जिसका मैथ्स है वो भी पढ़ने चला गया था। तो वहां से चीजें रिफॉर्म शुरू हुआ, और ये रिफॉर्म आज की जरूरत थी, 2021 की जरूरत थी, और ये रिफॉर्म अचानक नहीं आया। इसके पहले आपको जाना पड़ेगा 2019 में एक टॉक शो में यस श्रीनिवासन, जो कि सेक्रेटरी भी रहे एमसी का और ये मेडिकल एजुकेशन के डायरेक्टर भी रहे, हेल्थ मिनिस्टर काफी जाने माने और सीनियर आईएएस ऑफिसर है, उन्होंने राज्यसभा टीवी पे इस चीज को 2019 में बोल दिया था, लेकिन इसको कोई ध्यान नहीं दिया था। वो टॉक शो आज भी राज्यसभा टीवी के आर्काइव में होगा कहीं। उसने बहुत क्लियर कर बोला था कि हम लोग बहुत बड़ा रिफॉर्म लाने जा रहे हैं एमबीबीएस अब्रॉड के फील्ड में। और उसने पॉइंट भी दिया क्या हो रहा है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, बच्चे को क्लिनिकल वहां पे एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, बच्चे क्या पढ़ के आ रहे हैं, उनको अपनी 18-19 सब्जेक्ट तक लिखने नहीं आ रहा है। और उससे मैं सहमत हूं, नहीं लिखने आ रहा है। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, यूएस जा रहे हैं, मिडिल ईस्ट जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, वो अलग चीज है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे कहाँ जा रहे हैं? सीआईएस कंट्री, मतलब वहीं सेटल हो रहे हैं, आपका मतलब ये है? और मजबूरी में सेटल हो रहे हैं? नहीं, मजबूरी में सेटल एज ए डॉक्टर सेटल थोड़ी हो रहे हैं, खाली पढ़ाई करी, पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं, कंसल्टेंसी कर रहे हैं। वो कंसल्टेंसी, वो एजेंट हो गया। पढ़ाई नाम की चीज तो उसको हो ना। तो वहां पे कॉन्ट्रैक्टर, देखो 2 शब्द है, एक है कंसल्टेंट, दूसरा है कॉन्ट्रैक्टर। पूरे सीआईएस कंट्री में जितने भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी किसी के पास है, उसको कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, उसको कंसल्टेंट नहीं होता जाता। कॉन्ट्रैक्टर का मतलब क्या होता है, बच्चे को लाने से लेके खाना कैसे खिलाना है, उसको एग्जाम कैसे पास करवानी है, सब सारा का सारा सी ठेका उसको दे दिया है गवर्नमेंट ने। अब वो बोलता है बेटा तुमको क्लास करने की क्या जरूरत है, तुम बच्चा उठाओ यार, पैसे वैसे कमाओ, पास तुम करवा। नहीं दीपेंद्र सर, मैं अक्सर देखता हूँ कुछ रशियन कॉलेजेस हैं, नाम तो खैर किसी का नहीं लूंगा, वहाँ बच्चे 2nd ईयर या 3rd ईयर के पूरे टाइम यूट्यूब लाइव करते रहते हैं। मुझे समझ में ही नहीं आता ये बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या ये यूट्यूब लाइव कर रहे हैं या ये एजेंट डिग्री कर रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं? मैं बहुतों पे कमेंट लिखता हूँ, भाई तुम पढ़ाई कब करोगे? तुम अगर यूट्यूब बना, 12वीं जब आप कर रहे थे नीट की तैयारी, तब तो आपके पास फुर्सत नहीं थी मस्ती की। अब आप एमबीबीएस कर रहे हो, 2nd ईयर 3rd ईयर, मेरा ये कॉलेज, मेरा वो, और इतने अच्छे खासे वीडियो बना रहे हैं, उनको उतना टाइम कहाँ नहीं। इसके पीछे आप देखो क्या है, एफएमजीएल पे हम लोग आएंगे क्योंकि डिटेल्स में, क्योंकि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। इससे पहले ना मैं एफएमजी एग्जाम की भी बात करूंगा आपके क्वेश्चन के बाद। बिल्कुल। और इसमें क्या है, आप एमबीबीएस अब्रॉड में जो तबका जा रहा है वो कौन है?
मैक्सिमम कौन लोग हैं? वो है लोअर मिडिल क्लास, हम्म, लोअर इनकम ग्रुप, जिसके फादर मदर मैक्सिमम के गांव में किसान हैं या छोटे छोटे नौकरी कर रहे हैं या टीचर्स हैं, इकोनॉमिकली ठीक है। लेकर अब उतना भी अवेयर नहीं है कि उनके बच्चे कर क्या रहे हैं, ठीक है। पैसे नहीं है, कहीं से पैसे मैनेज करके बच्चों को भेजा गया है। वो सोशल मीडिया और वगैरह अब की चकाचौंध उनके- देख के भेज रहे हैं उनके बच्चों को। पास क्या है कि उनको लग रहा है बहुत बेहतर मेरा बेटा कर रहा है, वहां से वीडियो बना रहा है, इतना लाइक आ रहा है, इतना शेयर हो रहा है, और बेटा भी बोलता है ठीक है अगले साल का फी का व्यवस्था तो मैं कर लिया। ये फी के व्यवस्था के चक्कर में, और बेटा को या लड़की को, दोनों भी हो सकते हैं, जो पेरेंट्स देखता है और दूसरे को दिखाता है, वो ये नहीं सोचता है कि आने वाले 6 साल के बाद उसका बेटा डॉक्टर नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा। उसका बेटा एजेंट बन रहा है, बिल्कुल। उसका बेटा दलाल बन रहा है, उसका बेटा ब्रोकर बन रहा है। उसके साथ और एक घटना घटती है दिल्ली में, आप देखोगे पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि मेरा बेटा कर क्या रहा है। गौतम नगर में, मुखर्जी नगर में, उसको नहीं पता है। मैं अपनी आंखों से देखा हूँ, पेरेंट्स छोटे जगह से आए, हाँ दिल्ली में हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, बेटा 6-6 साल से एफएमसी नहीं निकाल पाया, 8-8 साल से नहीं निकाल पाया है, लेकिन उसके घर में आप जाओगे ना, रूम में एप्रून पड़ा रहेगा, अस्तेथो रहेगा, और YouTube बनाने के लिए टाइम, हाँ यूट्यूब बनाने के लिए टाइम। पेरेंट्स आया तो अब मैं इस हॉस्पिटल, छोटे कस्बे के लोग हैं यार हम लोग, कोई अपोलो में हम काम कर रहे हैं मान लेगा, उसको ये भी सर्च करने नहीं है कि मेरा बेटा डॉक्टर है या नहीं है वहां पे। पेरेंट्स आया 2 दिन 3 दिन, सुबह बेटा अस्तेथो लगाया। जब मुद्दे की बात ये है, एस्पिरेशन जगाई जाती है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और ऐसे सच में यहाँ पे एक सवाल मेरा और मन में है, आपने कोचिंग का बोला, गौतम नगर बोला, बच्चा अब्रॉड क्यों जाता है? सोशल मीडिया पे ऐड आया, ये कॉलेज वर्ल्ड का लीडिंग कॉलेज, ये रैंक वो रैंक, जो भी कंसल्टेंट दे रहा है या स्टूडेंट दे रहा है, माँ बाप ने बच्चे को वहां भेजा, लीडिंग मेडिकल कॉलेज, रैंकिंग कॉलेज, ये कोचिंग की जरूरत क्यों पड़ती है फिर वापस आके? मुझे एफएमजी की कोचिंग की जरूरत हाँ, क्यों जरूरत है? नहीं, बता रहा हूँ, क्या बिल्कुल सही बात है। वहां क्या पढ़ा रहे, मुझे जरा मैं समझाओ। आपको बता रहा हूँ, आपसे बोलने से बोले ना, बच्चे क्यों जाते हैं विदेश? विदेश से पढ़ना कोई खराब चीज नहीं, पढ़ाई बहुत अच्छी है। जिस रशियन फेडरेशन से फिल्ट्राइजेशन की बात शुरू हुई, उस रशियन फेडरेशन से बहुत अच्छे डॉक्टर्स, इवन मेरे अंकल भी वहां से पढ़ के आए। कब वो पास आउट हुए, आपको उनका मुझे लगता है 72-73 में, अब तो उनका डेथ हो गया। इतना अच्छा सर्जन, आज भी मैं नाम नहीं लूंगा, इंडिया का टॉप मस्ट जहां पे रेफर होता है, हर आदमी की जुबान पे नाम रहता है, हॉस्पिटल का नाम नहीं लूंगा मैं, उसका जो डॉक्टर है कार्डियोलॉजिस्ट, वो अपना कार्डियक सर्जरी में कहाँ से पढ़ाई किया है? पढ़ाई होती थी, बहुत अच्छी पढ़ाई अभी भी हो रही है कुछ जगहों पे। दिक्कत क्या है? सब जगह दिक्कत क्या है? किसने किया? बच्चे, देखो इसमें कैसे बच्चे लूट रहे हैं, कैसे, इस फेज को समझो। बच्चा जब एडमिशन कराने जा रहा है, उससे कंसल्टेंसी के नाम पे आप पैसे लिए, कॉलेज में या फेल करवाएं, फिर पैसा उसने। अब आप क्या किए, आप अपने ही 60-गांठ में मिलकर 10 टीचरों से, वही टीचर उज्बेकिस्तान में पढ़ा रहा है, वही टीचर जॉर्जिया में पढ़ा रहा है, वही यूक्रेन भी पढ़ाता था, वही रशिया में पढ़ा रहा है। अब बच्चे से वहां भी आप पैसे चार्ज किए, वहां भी कमाने के जरिया हो गया, ठीक है। ये जरूरत क्यों पड़ी? क्यों इसलिए जरूरत पड़ी कि आपके यहाँ फैकल्टी है ना, पढ़ाने वाले डॉक्टर्स हैं। आप क्या कर रहे हैं? एफएमजी का एक लिमिटेड क्वेश्चन बैंक है। अगर डे 1 से 6 ईयर तक या 5th ईयर तक बच्चों को पूरी की पूरी क्वेश्चन 3,000 से 3,500 के आसपास क्वेश्चन बैंक आप रटा रहे हो, उसके क्लिनिक में क्या चल रहा है? हॉस्पिटल ही नहीं है भाई। देखिए, मुद्दे की बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैं आपको बता रहा हूँ, एफएमजीए अभी जो सिस्टम है, मेरे एक दो स्टूडेंट हैं, उन्होंने इस बार एफएमजी जो 2026 का टॉप किया। मैंने उनसे पूछा क्या रीजन है जो बच्चे नहीं, तो ये जो बात चल रही है कि वीडियो बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं इस बार, जिसको लेके काफी हो हल्ला भी चल रहा है, और सिस्टम, मानता हूँ एक सिस्टम के लिए बच्चे तैयार नहीं थे, लेकिन जिसने अचीव किया उसका कहना ही था, सर प्रॉब्लम क्या है ना, फॉरेन एजुकेशन में हम लोग थ्योरेटिकल डॉक्टर्स बन के आ रहे हैं, हम कागजी डॉक्टर बन के आ रहे हैं, हमारे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के नाम पे कुछ नहीं है। 2 कारण है, मल्टीपल कारण है इसके। पहली बात, जिस देश में हम जा रहे हैं वो कभी हमें अपना नागरिक समझते ही नहीं है, उन्हें पता है ये आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और जा रहे हैं, जिसको लेके हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री की कंसर्न थी कि आप पढ़ा के भेज देते हो, आप में अपनापन नहीं, अपनापन कब आएगा जब आप लाइसेंस दोगे। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो देश में हम जा रहे हैं वहां पे हमें पेशेंट से बात करने का मौका ही नहीं। उसका कारण क्या है वो थोड़ा सा आप बताएं। आए थे 2000 में मैंने किर्गिस्तान के एक कॉलेज से फ्यूचर भविष्य शुरू किया ये काम। हार्डली 4, 5, 6 बच्चे, मैक्सिमम 25 बच्चे इंडिया से जाने लगे पर ईयर। ऑनेस्टली कह रहा हूँ,
वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस आई हैव एवर सीन। ठीक, उसके बाद एक कॉलेज ऐसा ही था 2002 से 2017 तक मेरा कॉन्ट्रैक्ट था पूरे एशिया के लिए, यूक्रेन का। टॉप क्लास में चैलेंज कर सकता हूँ किसी से भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में। वहाँ भी इंडिया से 5-10 से बच्चे पर ईयर नहीं जा पाते थे। क्यों? वहाँ का एडमिशन जुलाई अगस्त में क्लोज होता था और यहाँ AIPMT नवंबर तक कोचिंग काउंसलिंग चलती थी, बच्चे मिलते थे। जैसे नीट आया, नीट आते ही सारे कॉन्ट्रैक्टर उधर आ गए, उस कॉलेज में घुसे, मैंने कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया। हालात पढ़ाई में इतने घटिया हो गए कि मतलब वाकई में जो ये यूक्रेन वॉर हुआ ना उसके बाद ही नहीं उसने मैं सुनो, जब आप भीड़ है ना, देखो इन कंट्रीज में एक टीचर 12 से 15 स्टूडेंट है मैक्सिमम। ठीक है। अब अभी 5,000 बच्चे किसी कॉलेज में लोगे तो यू नीड 600 टीचर्स पर सब्जेक्ट। क्या कोई कॉलेज ऐसा अफोर्ड करेगा? अगर लेगा भी, उसको पढ़ाने की जगह है उसके पास? क्वालिटी हमने नंबर ऑफ बच्चों को बढ़ाने के लालच में खराब कर दिया। जो आपने पूछा कि अब्रॉड बच्चा जाता क्यों है, पहली बात तो कोई भी बच्चा बाय चॉइस नहीं जाता, दैट्स फॉर श्योर। वो आज आप समझिए, एक बच्चा अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में 500 का स्कोर भी ला रहा है, विच इज फेयरली मच अबव एवरेज स्कोर, आज इंडियन सिनारियो या इंडियन पैराडाइम ऐसा है, उसको प्राइवेट में जाना ही पड़ेगा। और मैं 500 नहीं, मैं 525, 550 तक भी जा सकता हूँ। और मिनिमम कॉस्ट ऑफ एजुकेशन अगर मैं बात करूं आज की डेट में, कर्नाटका, केरला, नॉट लेस देन 70-75, और 500 से एट पार जाएगा तो यूपी 80-85। आप मुझे एक बात बताइए, अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए आप, वो भी प्राइमरी विच इज नॉन जॉब, MBBS के बाद जॉब नहीं मिल रही आपको, उस पर आप 1 करोड़ रुपए, 80-85 लाख रुपए इंडिया में लगा रहे हो। यही, और आप बिलोंग करते हो बॉटम ऑफ द स्ट्रेटा से, आप गांव, किसान, लेबर, देहात हो। दूसरी तरफ एक पेरेंट जो एफ्लुएंट पेरेंट है, रिच पेरेंट है, और वो अपने बच्चे को US भेजता है BBA करने, मैनेजमेंट करने, और वो खर्च करता है 40-50 लाख रुपए। तो मेरा पहला सवाल ये है कि क्या आज की डेट में बच्चे को मेडिकल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मेरा बहुत सिंपल सवाल जवाब है इसका। अगर आप, बहुत बड़ी डाइकोटोमी है। अगर आप जुनूनी है, देख के डॉक्टर बनिए, मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आप में जुनून है फिर आप डॉक्टर बनिए। क्योंकि डॉक्टर का डिग्री, MBBS का डिग्री ले लेना, आप डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, आपके रोजी रोटी भी नहीं चलेंगे उससे, नहीं चलेंगे, समझ गए? दिल्ली में एक MBBS डॉक्टर का अगर कोई प्रेस्टीजियस हॉस्पिटल नहीं है, नॉर्मल हॉस्पिटल है, तो 25 से 30, मैक्सिमम 50 तक जाता है सैलरी पर मंथ, 1000 में। वो भी आप छोड़ दो, जो PG करके आते हैं अच्छे ब्रांच में, जिसको नहीं पता वो बोलेगा, एक्सेप्शन अलग चीज है, उनको आपको यहाँ के अच्छे से हॉस्पिटल्स 1.5 लाख से ज्यादा पैसे स्टार्टिंग में नहीं देते हैं। एक लंबा कैरियर है। हमारे पीछे क्या है ना, भीड़ चाल चल रही है, वही सबको बस मेडिसिन जब तक नहीं रुकेगा, आप अपनी जिंदगी के उस युवापन का समय दिए, पैरेंट्स का पूरी पैसे लगा दिए, फिर भी आप डॉक्टर नहीं बने, ठीक है? उतने में एक आप नॉर्मल BA, BSc, BCom करके आप CGL निकाल लेते हैं, आप बैंक PO की तैयारी कर लेते हैं। जितनी तैयारी आपने नीट में किया, उसके बाद आने के बाद FMG में कर रहे हो, उसके आने के बाद आप एक FMG नहीं निकल रहा है, उसके कोचिंग के लिए कर रहे हो, इतने समय में तो आप मतलब क्लास 1 ऑफिसर तक पहुंच जाते भाई। एक चीज और आ गया आपकी बातें सुनते सुनते, ये बच्चे अब्रॉड जाते हैं, अब्रॉड से 80-90% तो कंसल्टेंट ही बन जाते हैं, चाहे वो डॉक्टर की वो FMG भी क्लियर करे, फिर भी वही कर लेते हैं। 25-30 लाख अपने माँ बाप का खर्च करके वो कंसल्टेंट बने। वो 12वीं के बाद तो वैसे ही बन सकते थे अगर मेरे पास आते तो। बिल्कुल आइडिया नहीं था ना, बहुत दुख हो रहा है। नहीं 30 लाख में आप एजुकेशन किताबों को आइडिया नहीं था उस बच्चे के पास। उस बच्चे को आइडिया कब आया? जिस कंसल्टेंट, जब एयरपोर्ट नहीं जिस पहला ले रहा, जिस कंसल्टेंट ने उसका एडमिशन दिलाया कि वर्ल्ड का टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल का इतना ह्यूज पेशेंट फ्लो है, वो जैसे जाता है ना, उसको बोलते हैं बेटा कुछ करने की जरूरत नहीं है, 4 लड़के का रेफरेंस था, हम तुमको इतना पैसा दे देंगे। उसको ये कैसे, सबसे पहले कैसे पता चलता? जो मैंने देखा है, पहुंचते एक बार 2000 के आसपास, 2004 के बाद जैसे फ्लाइट के लिए बच्चे जाते थे एयरपोर्ट, कंसल्टेंट उसको लाइन बनाओ, चलिए लाइन बनाइए, ठीक है, पेरेंट्स इधर, कार्ड दिए जा रहा था, रेफरेंस दे देना। अब अगर किसी बच्चे के पास कार्ड नहीं मिला, जब वहां एयरपोर्ट पे पहुंचता है, मोस्टली कंसल्टेंट यही कर रहे हैं कि वहां कोई सीनियर स्टूडेंट रिसीव करने आता है, जबकि कानूनी यूनिवर्सिटी ऑफिशियल आना चाहिए। स्टूडेंट आता है, स्टूडेंट से पूछा जाता है तुम क्यों ले ले,
अरे भाई मुझे पैसा मिल रहा है, वो कहता अच्छा तो वो भी कमाना शुरू, ये सबसे बड़ी तो वही बोले ना कि जुनून है तो पढ़िए, नहीं तो सिर्फ भीड़ मत में पढ़िए। भीड़ चाल मत चलिए। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बिल्कुल, आपको अगर बायो बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ, हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये एक मैंने रिसर्च किया, लिटिल लिक बनाया। ओके, अभी क्या होता है ना सर, बच्चों को क्या बताया जाता है, एमबीबीएस करना है 6 साल का। वो एक घड़ी बच्चे को दिखाई जाती है यहाँ पे, 6 साल का एमबीबीएस, आगे की पिक्चर नहीं दिखाई जाएगी। अब आप देखिए ये घड़ी जो है ये कितनी लंबी जाएगी। तो पहले यहाँ से देखते हैं, पहले बच्चा 6 साल की आपकी एमबीबीएस करेगा, उसके बाद फॉरेन कंट्री की इंटर्नशिप करेगा, जिसके लेके आजकल कॉन्सेप्ट चल रहा है सेपरेट इंटर्नशिप और ठीक है, मान लेते हैं अगर वो सेपरेट, और एनएमसी क्लियर बोल चुकी है हम सेपरेट इंटर्नशिप ही चाहते हैं, क्योंकि फंडामेंटली इंटर्नशिप इज नॉट समथिंग दैट आप पढ़ाई के साथ सीख सको। हाउ डज इट पॉसिबल, आपने एनाटॉमी पढ़ा, ऑन्कोलॉजी पढ़ा, आपने हॉस्पिटल में क्लिनिकल रोटेशन करा। इंटर्नशिप पे हम लोग आएंगे। इंटर्नशिप एक बहुत बड़ा मुद्दा है। थर्ड एक फिर टॉपिक आया लाइसेंसिंग का। अब यहाँ पे कई कंट्रीज ऐसी हैं, लाइसेंस टू प्रैक्टिस चाहिए, जिनकी लोकल भाषा में लाइसेंसिंग एग्जाम है। आप ही समझिए, लोकल भाषा वर्बल सीखना तो मैंडेटरी है। इंडिया में भी बच्चा नॉर्थ का तमिलनाडु जाएगा तो बोलचाल सीख लेगा, बट अगर मैं उसको बोलूं सर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में 4000 टर्मिनोलॉजी तो नामुमकिन। और अगर मैं उसको बोलूं कि आपको वो रशियन या किसी भी एक्सवाइजेड भाषा में, चाइनीज, वियतनामीज, अगर आपको लिखनी है, आपको पूरी स्क्रिप्ट चाहिए, वो भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी, कैसे कर पाएंगे। फिर अगली आती है एग्जामिनेशन क्लॉक। लोकल भाषा में आप एग्जाम दे रहे हैं, इंग्लिश में दे रहे हैं, देयर इज उस कंट्री का एक्रेडिटेशन एग्जामिनेशन है। लाइसेंस स्टैंडर्ड तो होगा, ऐसा तो है नहीं कि कॉलेज में लेके पढ़ा दिया, पास भी होंगे फेल भी होंगे, दो पॉसिबिलिटी है। नहीं क्लियर कर पाए तो 6 महीने बढ़ेगा, ये साल बढ़ेगा, जो भी तो ये क्लॉक ये बढ़ गई आपकी। फिर आप इंडिया में आएंगे, अब 2 एफएमजी के एग्जाम होते हैं, जून में और दिसंबर में। आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन डालेंगे, एनएमसी में जमा करेंगे, पोर्टल पे डालेंगे, जवाब आएगा 1-1.5 महीना लगता है। अगर आप वो साइकिल मिस करके तो 6 महीना फिर आगे बढ़ गए। फिर आप बढ़े सीएनएमआई क्लॉक पे, अब आपने एफएमजी दे दिया, एफएमजी के लिए रजिस्टर किया, अब आप एफएमजी देने के लिए एलिजिबल हैं। अब असली बैटल शुरू होती है, गौतम नगर वाली, जो असली बैटल की हम बात कर रहे हैं। 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 12% एफएमजी रिजल्ट, 23% एफएमजी रिजल्ट पेरेंट का। सोचिए 3 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट तो मामूली सी बात है। फिर यहां से बच्चा पास हो गया, फिर वो रजिस्टर करेगा स्टेट मेडिकल कमीशन में। फिर सबसे बड़ा चैलेंज शुरू होता है इंटर्नशिप का। इंडिया में 7.5% सीट तो कहने को नाम की सीट है, ऑन पेपर। भाई साहब मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी नॉलेज में ऐसे लोग हैं जो पैसे दे के मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप के लिए अर्जी देते हैं, 2 लाख 3 लाख, फिर वो इंटर्नशिप यहाँ लगाएगा और फिर वो फाइनल रजिस्टर। अब इसकी हम अभी क्या दिखा रहे हैं ऐसा एमबीबीएस कंसल्टेंट, ये चीज नहीं है आपके 6 साल में लाइफ सेट, आप बिल्कुल सुपरस्टार हो गए, आपको 1 लाख रुपए, ये 1 2 3 4 5 10-11 साल से कम तक है जी। है नहीं। ये वेरिएबल क्लॉक जो है ये कहाँ जाएंगी। तो ये मेरा जो मुद्दा है ना सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें मैं काफी सोच रहा था कि बच्चे को इस तरह का मिसगाइड क्यों किया जाता है। देखिए, जब ये बिजनेस बना है ना, जब आप किसी भी चीज को कमर्शियलाइजेशन में आ जाओगे, ऐसे एजुकेशन की कमर्शियलाइजेशन हो चुका है, लेकिन हम इसमें मेडिकल फील्ड में आप बच्चे को भेज रहे हो, बहुत आसान चीज है, क्यों भेज रहे हो। और मेडिकल फैटर्निटी में जो कंसल्टेंट है वो कौन लोग हैं। ये बिजनेस इतना आसान बिजनेस है, इतनी आसान बिजनेस में आपको पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। आपको मोबाइल में सिर्फ फॉरवर्डिंग मैसेज करने आ जाए, आप एमबीबीएस कंसल्टेंट। सर एक रियल एस्टेट एजेंट भी जो होता है ना, वो जब रियल एस्टेट उसको रेरा का रूल पढ़े, उससे क्या नाम है, आपका कारपेट एरिया कितना है, सुपर एरिया कितना है, पूरी नॉलेज होनी चाहिए, पूरी बिल्डिंग के नॉर्म्स पता होनी चाहिए, तब वो बात कर सकता है किसी इन्वेस्टर से। यहाँ तो कुछ नहीं चाहिए कंसल्टेंट बनने के लिए, कुछ चाहिए नहीं, नॉलेज की भी जरूरत नहीं है ना। यहाँ क्या चाहिए, एक चेयर चाहिए, एक कुर्सी चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए, और इंटरनेट आना चाहिए। इंटरनेट में कुछ करने के लिए नहीं है, इंटरनेट आना चाहिए। क्या बोल रहे हैं रवि सर? इंटरनेट सिर्फ इंटरनेट उतना के लिए ही जरूरत है जितना में बच्चे का फोटो खींच के मार्कशीट आ गया, दूसरे को कैसे फॉरवर्ड करना है, वहां से भेजा होममेड एडमिशन लेटर, उसको बच्चे को कैसे दे देना है और पैसे कैसे लेना। हम जब एडमिशन करते थे 15 रुपया प्रति 30 सेकंड की कॉल हुआ करती थी, आज तो व्हाट्सएप पे ये, तो ये चीज है, इसलिए ये बिजनेस अब्रॉड स्टडी बहुत अच्छा था। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ना, ये भीड़ कब से बढ़ी है। ये जो हजारों हजार बच्चे जो एक एक कंट्री में जा रहे हैं, कब से आप उठा के देखो, 2002 से पहले कम जाते थे। नहीं, इंडियन बच्चे कहाँ पढ़ने जाते थे, रशियन फेडरेशन, ठीक है, यूएसए, किर्गिस्तान नहीं था,
तब तो उज्बेकिस्तान नहीं था, एक ही कंट्री थी। ताजिकिस्तान बच्चे नहीं जाते थे, जॉर्जिया बच्चे नहीं जाते थे, लेकिन बच्चे पढ़ के तो आते थे। 2002 में एंट्री हुआ चाइना, वहां बच्चे जाने शुरू किए, फिर उसको कंट्रोल किया गया, ठीक है, वहां पे 100 से लेकर 2007 में कंट्रोल किया गया, कंट्रोल हो ठीक है। उस चाइना ही था जो पहला लिस्ट निकला, उसके बाद सब 9, 10, 11 में, ठीक है। ये पूरी की पूरी जो कहानी शुरू हुई ना 2015 के बाद से, जॉर्जिया, फिर आपका उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान तो 2004 से शुरू हो गया था, 2007। मेरा सर इसमें एक सवाल है, अब सवाल नहीं सर, मैं कंक्लूड करता हूँ। ये जो एमबीबीएस कंसल्टेंट बच्चों को सपने दिखा के डॉक्टर बनाने के लिए भेज रहे हैं, इसके लिए गवर्नमेंट का रूल बनना चाहिए। बिल्कुल। भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में कि इस कंसल्टेंसी बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए कोई रूल नहीं है। कई चिट्ठियां लिखी है, कई रूल नहीं है। सर्कल भी किया है सिंपल चीजें बताऊं, आप चले जाओ, छोटा सा देश है नेपाल में, आप कंसल्टेंसी खोल रहे हो ना, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन से परमिशन लेना पड़ता है, और आप किसी बच्चे को भेज दिए, आप जो कमिटमेंट किए और वहां गया वो लड़का, अगर वो चीज नहीं मिला, वो लड़का वापस आएगा, केस करेगा, आपको पुलिस उठा के ले जाएगी, उस बच्चे का जितना खर्च हुआ है, चाहे फी कॉलेज में, आपको सारा रिफंड करना पड़ेगा। ये यहाँ भी होना चाहिए, ये होना चाहिए। जो यूट्यूब बना रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, इसने गलत बोला, उसने गलत बोला, मेरा वाला सही है। अरे भाई, मेरा आपका यूट्यूब देख के बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं, उनका पैसा, उनका समय 6, 7, 8 साल मैन पावर कंपनी के लिए जो किसको भेजता है, 18 साल बाद वाले लोगों को जो काम करते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट का रूल है। ये तो 17 साल के बाद वाला है। ये 17 साल के बच्चे जो जा रहे हैं 17 साल के बाद से, इसको रेगुलेट करने के लिए, कंसल्टेंट को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट के पास रूल क्यों नहीं है? बनना चाहिए, होना चाहिए। मैंने कई बार लिखा है, मगर मोदी जी ने जो आज मार्क तो किया है, इस सपने बनाने के चक्कर में, डॉक्टर बनाने के चक्कर में, देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें 4 परिवार टूट रहा है, 4 जिंदगियां तबाह हो रही है। जो बिजनेस आज के डेट में एमबीबीएस अब्रॉड का चल रहा है, इसमें 4 जिंदगियां तबाह हो रही है। कैसे कैसे मैं बता रहा हूँ। फादर मदर, उसकी पूरी जामा पूरी खत्म, लड़के की पूरी जिंदगी तबाह हो गई। उस डॉक्टर के नाम पे, चूंकि मैं आपको शुरू में बताया कि जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, सपने बहुत लंबे होते हैं, सबके होते हैं, और सपने भी वो पैसे खरीद के देखते हैं, पैसे से सपने खरीद के देखते हैं। अब फादर मदर, लड़का जैसे 4th या 5th ईयर में गया तो उसकी शादी फिक्स होनी शुरू हो जाती है। अब लड़की भी क्या सोच गई कि मेरा हस्बैंड डॉक्टर बन के आया है। मदर फादर, लड़का, 2 जिंदगी, और लड़की आई उस जिंदगी, और लड़की के माँ बाप जिस अरमान से उसके साथ शादी करवाए कि मेरा दामाद डॉक्टर है या मेरी बहू डॉक्टर है, आप समझ रहे हो ना। एक कंसल्टेंट यहां से गलती नहीं कर रहा, ये कंसल्टेंट 4 जिंदगी को। लेकिन मैं आपको इसमें एक चीज दिखाता हूँ। देखिए, ये काफी मीडिया एडवाइजरी छपी हैं और बहुत वोसिफोरसली छपी हैं, बार बार छपी हैं 2021 के बाद से। और हाउ एजुकेशन एजेंट्स आर मिसलीडिंग मेडिकल स्टूडेंट्स एंड थ्वार्टिंग, मतलब रोकना, एनएमसीज अफोर्ड टू स्टॉप देम फ्रॉम गोइंग अब्रॉड। अब ये बहुत सीरियस मैटर है कि एजुकेशन अब्रॉड जो हम बात कर रहे हैं, बच्चों को मिसलीड कर रहे हैं। और मैं उन छोटे कंसल्टेंट्स की बात नहीं कर रहा जो स्टूडेंट कंसल्टेंट होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बड़ा फेस लेके यहाँ पे बैठे हैं, जिनको, जो नेशनल रिप्रेजेंटेटिव है एमबीबीएस अब्रॉड की दुनिया के, और वो लोग जानते हुए इनकॉन्शियसली, क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूँ सर, फॉर आवर ऑडियंस ऑल्सो, देखिए ये एक हमारा ग्रुप है जिसे हम फेम ग्रुप बोलते हैं, राइट। मैं भी क्या दिखाऊं उसमें दिन रात सुबह शाम यही डिस्कशन चलता रहता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये क्यों करते हैं लोग? मेरा सवाल यहाँ पे ये आता है, उनको पता होते हुए कि वो एफएमजीएल की कंप्लायंस में वो कंट्री फुलफिल नहीं हो रही, क्योंकि आप, क्या उनके लिए कमीशन मैटर करता है? क्या उनकी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती? जो बार बार एनएमसी, आप ये देखिए ना, बार बार ये मतलब अलर्ट देती रहती है, आप बिलीव करिए। आपके इसी आर्टिकल के बाद मैंने कई बार लिखा पीएमओ को और एनएमसी को। डॉक्टर वानीकर ने मुझे मौका दिया 2023 में, उस टाइम मैंने उनको ये बोला, कंसल्टेंट्स की रजिस्ट्रेशन, बोला वो मेरा काम नहीं है, वो लेबर मिनिस्ट्री का है और उनका अपना बिजनेस है, लेट देम डू। मैं कहा फिर बच्चों को कैसे गाइड करें, तो बताइए। तो मैंने कहा कुछ ऐसी चीजें तो निकालो ताकि बच्चों को पता चले कि अब्रॉड एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि आप बार बार बोल तो रही हो, लिख के कुछ नहीं दे रहे हो। फिर उन्होंने 8 अगस्त 2023 को एडवाइजरी निकाली जिसमें उन्होंने अलर्ट लिखा था। ये है सर अलर्ट। हाँ, वही तो कह रहा हूँ। देखिए, मतलब ये मैं बताया अपने हर वीडियो में 8 अगस्त 2023 आप उन्होंने वो निकाला। लैंग्वेज की ग्रेविटी देखिए, मतलब आप इसकी लैंग्वेज की अलर्ट,
public notice for Indian students seeking admission in foreign university for This has legal value. this is legally Yes. ये It's not इसमें FAQ. बच्चे भी देख सकते हैं सीरियल नंबर 419 देखिए सर National Medical Commission published FMGL regulation in Office Gazette of India via notification 18 November 21 where the terms of duration of study, medium of instruction, syllabus, clinical training and internship are prescribed. These conditions are mandatory. Mandatory है सर, no compromise. और NMC का एटीट्यूड हम पास में देख चुके हैं कि क्या उनका कॉम्प्रोमाइज, उस पर भी मैं आऊंगा. For registration and practice allopathy in India. इंडिया में अगर आपको आना है तो it has been observed that institutes abroad are following curriculum, time frame and training which is not in consonance with NMC regulations being followed in India. Therefore, all the students who are desirous to obtain medical qualification in foreign institute and thereafter practice allopathy in India are advised to ensure that all the conditions are fulfilled. Okay? Any variation in duration, medium of instruction, training, internship may lead to disqualification in grant of registration in India. Sir, वो बच्चा खत्म हो जाएगा 6 साल बाद, उसका कुछ नहीं बचेगा. अब मेरा इसमें एक सवाल आता है, जब एनएमसी बार बार ये अलर्ट देती है, एक बार नहीं दिया 3 बार, उसके बाद इन्होंने बहुत बार यही चीज रिपीट की, यही दिया, तो क्या ये लोगों को नजर नहीं आता, या ये जानबूझ के इतने पैसे के मुंह में पागल हो गए हैं, अपनी वर्साचे और गुची की और इतने बड़े बड़े चीजों में इतने पागल हो गए हैं कि उनको ये समझ में नहीं आता कि उस बच्चे का बचेगा क्या. वो 6 साल बाद यहाँ पे आएगा, ही विल बी गुड फॉर नथिंग. वो ना आगे बढ़ पाएगा क्योंकि इंडिया ने रास्ता बंद कर दिया. सपने दिखाते हैं यूएसएमएलई के, प्लैब के, एएमसी के, वो वैसे पूरे नहीं हो पाएंगे. उसके कॉस्ट ऑफ अचीवमेंट बहुत हाई है और वो उसके लेवल ऑफ एक्शन बहुत हाई. क्या वो उतना बर्डन बियर करने की ताकत, मुझे पता है किसी ने बड़ी अच्छी बात बोली थी रवि सर, बहुत मैं भारी वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ कि यार ये पाकिस्तानी कंसल्टेंट इंडिया से बच्चे को लेके जाते हैं. सबसे बड़ी सुनिए नहीं समस्या नहीं. और मेरा पॉइंट समझने की कोशिश करिए, स्पेशली उज्बेकिस्तान के केस में बात चल रही थी और लोग पाकिस्तानी को देते क्यों हैं. मैंने उनका काउंटर क्वेश्चन किया था. मैंने कहा सर जब मैं दूसरे कंट्री गया था ना, नाम क्या बोलूं किसी कंट्री का, एक्चुअल रियलिटी मुझे वो पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्टर्स ने बताई थी क्योंकि उनपे एफएमजीएल रेगुलेशन लगता नहीं है. और उन्होंने बताया था यहाँ पे हमारी कंट्री में लाइसेंस की और इंटर्नशिप की क्या व्यवस्था है. किसी इंडियन ने नहीं मुझे बताया. और जब मैं किसी पाकिस्तानी के सामने बैठा था तो इंडियन मुझे उसको रोक रहा था, अरे मत बताओ. तो मैंने उनको यही बोला कि पाकिस्तानी हम इंडियन कॉन्ट्रैक्टरों से लाख गुना अच्छे हैं. हमारे बच्चों को जो बर्बाद कर रहे हैं ना, वो कोई और नहीं कर रहा, हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्टर कर रहे हैं, जिनमें क्या बोलूं, मतलब वो शर्म का बाल नहीं है कि उन बच्चों के फ्यूचर के साथ क्या खेल खेलने जा रहे हैं और बाद में पता है वही क्या करेंगे. मैं आपको बता रहा हूँ सर, आज पैसा कमा रहे हैं. मेरे को किसी ने ज्ञान दिया कि अनुज भाई आपकी वीडियोस तो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव, नेगेटिव आप बनाते हैं, मैं नेगेटिव नहीं बनाता, फैक्चुअल. आपको तो हम रॉयल्टी देंगे. मैं क्यों देंगे? बोले सर आपकी वजह से हमारा धंधा चलता है. मैंने कहा अच्छा कैसे चलता है? बोले सर देखो आपको समझ में नहीं आता, आप बिजनेस नहीं समझते. मैंने कहा ठीक है सर आप समझा दो, छोटा बिजनेसमैन हूं. बोले देखो हमें भी पता है प्रॉब्लम है, हम भी अनपढ़ नहीं है, लेकिन हम एक बच्चे पे 3-4 लाख रुपए कमा रहे हैं. हमने कर लिए 200-250 बच्चे, समझ लो कितना रेवेन्यू हमने कमा लिया, गाड़ी घोड़ा प्रॉपर्टी सब बना लिया. अब जब ये बच्चे लौट के आएंगे ना, कोई देखो हम पे क्या केस करेगा. यहाँ तो लिख दिया जिम्मेदारी बच्चे की है, यात्री अपने सामान की खुद जिम्मेदार है. हमने कोई फाइनेंशियल फ्रॉड तो किया नहीं किसी के साथ. जब बच्चा आएगा कहेगा सर आपने मुझे नहीं बताया, तो हम घुस जाएंगे एफएमजीएल के दायरे में या कंट्रीज के दायरे में. और फिर हम अगर एक बच्चे की कंसल्टेंसी भी ठोक देंगे ना, लॉ में खड़े हो जाएंगे नेता बन के, देखो बच्चों हम तुम्हारे साथ हैं, 4 लाख रुपए लगा दिए एक बच्चे के. बच्चा कहेगा सर यही तो है, और आपके पास तो 40,000 भी नहीं होंगे क्योंकि आपने कमाया है. तो आप बताइए असला बिजनेसमैन आप हुए मैं हुआ? भाई मैंने कहा यार अगर यही डेफिनेशन है बिजनेस की तो आप, तो मुझे ऐसी बिजनेस नहीं करनी है. हाँ बस सीधी सी बात है. तो सर ये बहुत बड़ा एक मतलब मेरे दिल का उद्गार था कि जिस बिजनेस में किसी स्किल की जरूरत नहीं है, जिस बिजनेस में किसी एजुकेशन की जरूरत नहीं है, कितने कंसल्टेंट हैं इस फैटर्निटी में जो इंडियन मेडिकल एजुकेशन को भी समझ पाते हो. अब्रॉड आप छोड़ दो, अब्रॉड बहुत दूर की बात है, ना के बराबर. कितने कंसल्टेंटों को पता था 2021 के पहले कि इंटर्नशिप क्या चीज होता है. मैं 2021 के 6 साल पहले इंटर्नशिप क्या होता है नहीं बताया. इंटर्नशिप क्यों आया, क्यों रखा गया है मेडिकल में एक पार्ट के तौर पे, इसके बारे में लोगों को नहीं बताया. इंटर्नशिप का एक्चुअल मीनिंग क्या है मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में. अगर हम एशियन कंट्री में देखें, नेपाल देखें, इंडिया देखें, बांग्लादेश देखें, पाकिस्तान देखें, श्रीलंका देखें, तो यह देखना आप सेपरेट इंटर्नशिप है. इसके पीछे रीजन है. जिस कंट्री में इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप है ड्यूरिंग आपकी कोर्स पढ़ाई दौरान, उस कंट्री में आप 6 साल या 5 साल के एमबीबीएस करने के बाद वहां आपको प्रैक्टिस करने के लिए
नहीं दिया नहीं जाता। है। इंडिया में या नेपाल में या पाकिस्तान में या श्रीलंका में या मॉरिशस में 1 साल का जो इंटर्नशिप है, इसके पीछे आप जानते हो, इंटर्नशिप करने से पहले, शुरू होने से पहले बच्चे को प्राइमरी मतलब वो टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन मिलता है। टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन क्यों देता है स्टेट मेडिकल काउंसिल? इसके पीछे है, आप जानते हैं, क्योंकि वो लड़का आपका ट्रीटमेंट शुरू करता है, इंटर्नशिप में उसको राइट मिलता है प्रिस्क्राइब करने के, छोटे छोटे ओटी अटेंड करने का, आपको चेक करने का, प्रोफाइलिंग करने का, आपका हार्ट बीट चेक करने सब का, करता है। उसमें दवा लिखने का। तो वहां वो सीखता है, और वो लाइसेंस के बिना सीखेगा तो उसके ऊपर क्रिमिनल केस केसेस बनेगा। लेकिन वो लाइसेंस उसको अगर स्टेट मेडिकल काउंसिल दिया है, अगर कोई वैसी मिसहैपनिंग हो रही है तो उसके ऊपर कोई लीगल केस नहीं बनता। फिर इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद वो फाइनल रजिस्ट्रेशन अपने आप में बदल जाता है। दूसरे कंट्री में प्रॉब्लम कहाँ है? किसी को पता नहीं था, मैक्सिमम कंसल्टेंट को नहीं पता था। 2021 के बाद सेपरेट इंटर्नशिप आज भी इसलिए पहले सर इंटर्नशिप पे आते हैं, सेपरेट हम बाद में आएंगे। ठीक है, अब यहाँ हमने एफएमजीएल रेगुलेशन खोला है, क्योंकि हर पेरेंट का एफएमजीएल रेगुलेशन क्या है ये बताओ लोगों को, जो बच्चे पिछले देखिए, 1-2 FMGL साल में तैयार हो रहे हैं अब्रॉड के लिए, वो एफएमजीएल को नहीं जानते। बिल्कुल सही कह रहे हो। एफएमजीएल रेगुलेशन है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसिंग रूल्स 2021, जो भारत सरकार ने 18 नवंबर 2021 को नोटिफाई किया था, 18 नवंबर 2021 को। और ये जो रूल है ये मैंडेटरी इन नेचर है, लीगल इन नेचर है, जिसको लेके चैलेंज किया गया था। हम ही लोग थे जो चैलेंज किए थे फिलीपींस वाले मैटर में, आपको याद होगा। और उसके बाद एनएमसी सुप्रीम कोर्ट निकाल के मद्रास हाई कोर्ट से अविनाश राजू केस के अंदर लेके चली गई थी। जब तक हमारी अगली हियरिंग आती हाई कोर्ट में, उससे पहले तो सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने विड्रॉ डरा लिया। और उसके वर्ड्स भी बड़े इंटरेस्टिंग थे, अगर शेफ को अपनी खुद की डिश बना, मिठाई मतलब डिश बनानी नहीं आती हलवाई को। अब ये है एफएमजीएल रेगुलेशन, ये अगर आप इनकी डेफिनेशन में देखेंगे, ठीक है, दीज डेफिनेशंस came into force with the date of final approval, ठीक है। अब इसके अंदर इन्होंने टर्म्स दी हैं, और उसके बाद अब यहाँ पे आती हैं, सुपरवाइज इंटर्नशिप no foreign medical graduate shall be granted permanent registration, that means उस बच्चे को इंडिया में अलाउ नहीं किया जाएगा, जिसकी हमने अभी बात की थी, अनलेस अब वहां पे रेगुलेशन की कंडीशंस आ जाती हैं। क्या क्या कंडीशंस हैं यहाँ पे, अब इन्हीं को हम एक बार लेके चलते हैं, क्योंकि बच्चों का सवाल इन्हीं पे आता है। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी जो लोग करते हैं ना सर, हम एक्स क्लास ऑफ कंसल्टेंट्स की बात कर रहे थे, मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू वाले जो हैं, जो चलाते भी गाड़ी सीएनजी पे ही है अपनी, अंदर तो कंटेंट है नहीं, लेकिन आते हैं अपने आप को शो ऑफ करने के लिए, और बहुत जल्दी पलटते भी रहते हैं। कंट्री भी बड़ी जल्दी स्विचिंग होती है, मतलब एक घंटे में टिकते ही नहीं है उसका। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, शेड्यूल 1 पे हम बाद में आएंगे, पहले हम रूल्स पे आते हैं। एक सेकंड सर। अ पर्सन शुड अंडरगो अ कोर्स ऑफ 54 मंथ्स, मिनिमम ड्यूरेशन 54 मंथ की होनी चाहिए। बट इट्स नॉट द रिडक्शन ऑफ योर कोर्स इन एनी कंट्री। जहां 72 मंथ्स है उसको तुम 52 में, ठीक है, 54 महीने कैसे करोगे? नहीं पहला मिनिमम 54 महीने का होना चाहिए। मुझे लगता है मोरलेस सारी कंट्रीज को फुलफिल कर रही हैं, और इसमें कोई ज्यादा इशू है नहीं। दूसरा पॉइंट आता है, पहले अंडरगॉन एन इंटर्नशिप फॉर मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 12 मंथ इन द सेम फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन। मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा ड्रैकोनियन क्लॉज है, जिसको लेके लोग तो बड़े इजीली समझते हैं कि 12 महीने की इंटर्नशिप है, बट इसके पीछे की कहानी बहुत है। इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। इस वाले पॉइंट को हम ध्यान रखते हैं सर, ये वाला पॉइंट, ठीक है। फिर आया रिसीव द फॉरेन, ये वाला पॉइंट ओके है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिसीव द डिग्री विद द मीनियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये भी लार्जली दिखाई दिए जाएंगे। मैंडेटरी सब्जेक्ट जो है शेड्यूल 1 में, ये सर लगता है निकाल नहीं वो लगभग वो रहेगा, पूरा कर लेंगे, कहीं ना कहीं से कर लेंगे। 18 मेडिकल सब्जेक्ट कर लेंगे। आखिरी क्लॉज जो सबसे कंट्रोवर्शियल है वो है 4B, जिसको हम 1000 बार बता चुके हैं। रजिस्टर्ड विद द रेस्पेक्टिव प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन द रेस्पेक्टिव jurisdiction of the country in which the degree is awarded at par with the license given to the citizen। अब यहाँ पे सर हम दो चीजों पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करते हैं 4B पे, ठीक है। और इसमें मेरे कुछ सवाल हैं, क्योंकि यही सवाल बच्चों के मन में भी आते हैं और इसी तरह से बच्चों को बताया भी जाता है। यहाँ पे सर क्या लिखा है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिखा है रजिस्टर्ड विद रेस्पेक्टिव प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी और अदरवाइज कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन द रेस्पेक्टिव jurisdiction ऑफ द कंट्री इन व्हिच द मेडिकल डिग्री इज awarded at par। ये और अदरवाइज का मतलब क्या है सर, क्योंकि लोग इसको इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं कि या तो रजिस्ट्रेशन चाहिए या लाइसेंस चाहिए। इस पे आप थोड़ा सा क्लियरिटी के साथ बताएं। ये जो यहाँ तक है, ये है रेगुलेटरी बॉडी हमारे यहाँ एक इंडिया में एक है, नेशनल मेडिकल कमीशन। नेशनल मेडिकल कमीशन, इन्होंने इस चीज को ध्यान में रखते हुए बनाया। और अदरवाइज इसके अलावा
any agency, मतलब वो चीज यहाँ लिखने की जरूरत है, understood है in legal भाषा, मिनिस्ट्री हो जाए anything competent to grant license practice medicine in the respective jurisdiction of the country. जिस कंट्री से ये डिग्री आई है उस कंट्री में और भी कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो लाइसेंस दे सके, बट दैट शुड बी एट पार विद लाइसेंस टू गिवन टू लोकल सिटीजन। ये 100% है, हमें लाइसेंस चाहिए। रजिस्ट्रेशन नंबर जो ये दिखा रहे हैं डिग्री पे वो नहीं होता है। रजिस्ट्रेशन इज समथिंग डिफरेंट। इंडिया और बांग्लादेश यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होती है, क्योंकि यहाँ पे लाइसेंस का एग्जामिनेशन नहीं है दोनों पे, स्ट्रेट अवे दे गिव रजिस्ट्रेशन एज रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ये लाइसेंस मिलता है। और बाकी जगह पे तो एग्जाम है, एग्जाम के बेसिस पे ये होता है। सब मान रहे हैं लाइसेंस मिलेगा, मगर वो रजिस्ट्रेबल बोल रहे हैं, दैट हैज बीन नलिफाइड बाय दिस मिस्टर मनसुख मांडविया जी जब मंत्री थे, पार्लियामेंट में सवाल का जवाब देते टाइम भी उन्होंने बोला वहां से लाइसेंस लेके आओ, ठीक है। तो व्हाट डज दिस मीन, लाइसेंस लेके आओ या नहीं, पिता मैं इसको एक दूसरे ढंग से तो समझ। हाँ आइए, नहीं हमें आइए आइए बताइए ना, आइए आइए प्लीज। अक्सर जहाँ कंफ्यूजन हाँ, है इसमें, हाँ, कंफ्यूजन ये है। और अदरवाइज मैं बता नाम नहीं बताऊंगा कौन सबसे ज्यादा वही कर रहा है। सेक्शन बी जो है ना, कोर्ट का सेक्शन बी है, हम्म, ये पूरी नैरेटिव जो बनाया गया ना अपने अपने हिसाब से, हाँ किसी भी लॉ के पास, किसी भी वकील के पास, या जो लॉ जानता है उसके पास अगर इसको लेके जाओगे ना, तो ये जब भी पढ़ा जाता है रजिस्टर्ड विद द रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी और अदरवाइज कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लाइसेंस, ये पूरी लाइन एक है, एक ही है। ये पूरी लाइन एक है। राइट, यहाँ और का मीनिंग जो लगाया जाता है ना वो गलत नहीं, इंटरप्रिटेशन गलत है। सिंपल चीज है कि जो आपके यहाँ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है करेक्ट, उससे लें, या फिर आपके पास जो उस देश में कोई ऐसी एजेंसी है, तो बहुत देशों में मिनिस्ट्री देता है, अलग अलग जैसे उज्बेकिस्तान में अगर लाइसेंस एग्जामिनेशन आप पास करते हैं तो लाइसेंस कौन देगा? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ठीक है। रशिया में कौन देगा? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। इंडिया में कौन देगा? एनएमसी। करेक्ट, नेपाल में कौन देगा? नेशनल मेडिकल कमीशन। बांग्लादेश में कौन देता है? बांग्लादेश बीएमडीसी। ये और अदरवाइज में इंडिया में स्टेट मेडिकल कमीशन भी स्टेट आता मेडिकल है। कमीशन, हाँ, नेशनल मेडिकल कमीशन, स्टेट मेडिकल, जब तक आप एक साथ नहीं पढ़ेंगे ना तब तक मुश्किल होता है। वो और अदरवाइज की जगह लोगों ने यही इतना कंसर्न पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि इसको उसके गांव में, घर में कोई तो कानून का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता ही है, उसको जाके पूछना चाहिए कि इसका मतलब मुझे बता दो भाई। कंसल्टेंट मुझे ये बता रहा है कि डिग्री रजिस्ट्रेबल, भाई डिग्री रजिस्ट्रेबल तो होगा, यूनिवर्सिटी अप्रूव है तो डिग्री रजिस्ट्रेबल तो है ही वहां पे, तभी तो पढ़ा रहा है। इसमें ज्यादा क्लियरिटी दे रहा है जो ये पीएमओ से आया था। पीएमओ रिप्लाई आया है सर, Previous इसको भी थोड़ा सा एक बार समझाएंगे क्या प्लीज, ऐसे बताएं। वकील साहब खड़े हैं तो बता ही दो, इसमें तो क्लियर है, नहीं ये बहुत क्लियर कट है, इसमें तो क्लियर कट है। जो पहला इनका आंसर है तो पूछा क्या गया था सवाल? वो तो इंटर्नशिप का था, इंटर्नशिप का था, इसमें बहुत ये क्लियर सवाल सर, दो सवाल ये हैं। दो सवाल है। सवाल पहला पूछा गया था whether the practical training embedded within the degree program and the described as an internship or clinical practice will be considered valid internship for the purpose of registration or license in India. सिंपल सवाल था, उसका जवाब जो है इंटर्नशिप कोर्स के साथ मिल रहा है, खास करके जॉर्जिया में, रशिया में, उज्बेकिस्तान में, रोमानिया में, बेलारूस में, क्योंकि वहाँ इंटर्नशिप उसके साथ साथ होता है, तो वो वहाँ के जो इंटर्नशिप है वैलिड होगा या नहीं होगा? वही सवाल। इंडिया में सवाल बहुत सिंपल था। पीएमओ ने ये जवाब ऐसा नहीं है कि जवाब पीएमओ एनएमसी के थ्रू ही दिया है, लेकिन एनएमसी ने यहाँ पे बहुत क्लियर कर बोला, ये असर इंटर्नशिप है, इसमें दिया नो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, क्लिनिकल पोस्टिंग, क्लर्कशिप और क्लिनिकल practice undertaken as a part of the undergraduate undergraduate medical course shall not be treated as a mandatory 12-month internship. उन्होंने सब खर्च कर Required दिया। under the FMGL Regulation 2021, the internship must be Separate. separate. यही से शुरू होता है, separate internship of at least 12 months completed in the same foreign medical institute after the prescribed course as provided under the applicable regulation. सिंपल से कहानी। अब इससे ज्यादा अगर कंसल्टेंटों को या मूर्ख पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा है, मूर्ख पब्लिक तो मत बोलिए लेकिन आप सही कह रहे हैं सर, चिल्ला चिल्ला के कर रहे हैं। वो पढ़ रहे हैं लेकिन कंसल्टेंट उनको डिफरेंट मीनिंग वो बता क्या रहा है? है। देखिए आपको मैं उसमें क्या बोल रहा हूं, उलझ कौन लोग आ रहा है? आपके पास काउंसलिंग कराने कौन लोग आ रहा है? बिहार से बच्चे आते हैं, वो कभी बड़ा
एसी में बैठा नहीं, बड़े होटल में जाके चाय और हाई टी लिया नहीं, 5 स्टार में आप जाके 3 स्टार में आप जाके करते हैं, उसको नहीं पता। आप जो समझा रहे हैं ना, अगर उसको समझ रहती ना, तो हर देश का अपना स्टडी मॉडल, उज्बेकिस्तान भी शुरू कर दिया, इंडिया का ऑलरेडी है, वो इसीलिए तो आपके पास आ रहा है कि आप उनको बताएं, और बेचारा फंस जा रहा है। आप उसका इंटरप्रिटेशन ऐसे दिखा रहे हैं, कभी एम्बेसी का लेटर। सर आप बताएं इस पे मैं कुछ और ऐड करता हूँ। आपको पता होगा जब इस इंटर्नशिप के वीडियो पे जो आपने भी बनाया, कई लोगों ने बनाया, जिसकी चिट्ठी थी उसको पता नहीं वीडियो बन गए इतने ज्यादा। हाँ, सबको मैं बता दूं एक चीज, कि ये पीएमओ जो ग्रीवांस पोर्टल से जवाब आया है, उसको लेने वाले और लिखने वाले कोई और नहीं थे, पितामह थे। वो बात वो नहीं है, नहीं, ये पता जिसने मुझे किया, छोड़िए, बट पॉइंट दूसरा है, इतने वीडियो बने पूछो मत, लेकिन बाद में मैं देख रहा हूँ इसके अगेंस्ट भी वीडियो आ गए। अरे ये एनएमसी ने गलत लिखा है इन द सेम फॉर आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड कोर्स, क्योंकि एनएमसी बोल रही है 12 महीने का इंटर्नशिप चाहिए कोर्स के बाद। इंडिया में तो वो इंटर्नशिप कोर्स के बीच में करते हैं। गलत फैला रहे हैं, वो भ्रम फैला रहे हैं। इंडिया में पहले आप 4.5 साल का कोर्स करते हैं, आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलती है, कॉलेज कंप्लीशन ऑफ कोर्स, उसके बाद आप 12 महीने का इंटर्नशिप करते हैं तो आपको मिलती है डिग्री। ये भ्रम फैला रहे हैं कई लोग इस इंटर्नशिप के नहीं, इंटरप्रिटेशन। इसको ऐसे समझिए, हाँ, इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं पेरेंट्स के लिए। प्रॉब्लम कहाँ है? सेपरेट इंटर्नशिप और इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप का पहले डिफरेंशिएशन क्या है? अब एक पेरेंट्स आप हैं, आपका बच्चा इंडिया में पढ़ता है, 3rd ईयर से उसका क्लिनिकल शुरू होता है। क्लिनिकल उसको बोलते हैं कि उस लड़के का ड्यूटी वार्ड में लगता है, ओपीडी में लगता है, राउंड पे भी जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ देखते हैं, ऑब्जर्वरशिप की तरह काम करते हैं, वो सिर्फ देखते हैं, ठीक है। सर मैं एक चीज पहले आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे जो कंफ्यूजन लोगों को हो रही है, मुझे लगता है कंफ्यूजन होने का संभावना होती ही नहीं। किया जा रहा है सर, कंफ्यूजन नहीं, हर आदमी जान रहा है। NMC ने अपने FAQs बहुत सिंपल बनाए थे, और इसलिए बनाए थे कि FMGL रेगुलेशन में जो समझ में नहीं आ रहा, इससे समझ या जो लोग आज भी मिसगाइड कर रहे हैं इंटर्नशिप को लेके, वो शायद इतनी सिंपल अंग्रेजी तो समझ सकते हैं। इससे ज्यादा सिंपल अंग्रेजी क्या लिखेंगे? ये डॉक्टर वानीकर के वर्ड थे, जो 12वीं का बच्चा ये इतना सिंपल भाषा को नहीं समझ सकता है। क्या डॉक्टर बनते सुनो ना, वो फिर डॉक्टर बनने लायक। डॉक्टर क्या प्रॉब्लम क्या है ना, वो 12वीं का बच्चा अकेला नहीं है ना, उसको बेवकूफ बनाने वाले जो सो कॉल्ड कंसल्टेंट है ना, वो उसको मिसगाइड करते हैं। समस्या वही है। अब आप अगर आप इस लेटर में क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ें सर एक बार मेरे लिए, है, और इससे ज्यादा सिंपल क्या हो सकता है किसी पेरेंट के लिए? इज इंटर्नशिप क्लर्कशिप सेम एज क्लिनिकल ट्रेनिंग ड्यूरिंग 54 मंथ? दो चीज है, एक ट्रेनिंग है, एक इंटर्नशिप है। और ये सवाल था जो आज भी हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसको लेके जबरदस्त लेटरों का सिलसिला चल रहा है। यही सेम जवाब था? नो, यहाँ उन्होंने एक्सप्लेन किया अच्छे से। इंटर्नशिप, क्लर्कशिप एंड क्लिनिकल ट्रेनिंग आर सेपरेट फेजेस ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग। दे आर सेपरेट फेज, दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों को कृपया करके मिक्सअप ना किया जाए। बिल्कुल। क्लिनिकल कोर्सिंग एंड ट्रेनिंग इज अ पार्ट ऑफ 54 मंथ कोर्स, जो 54 मंथ में एमबीबीएस कोर्स। देखिए एनएमसी रेगुलेशन बनाए गए थे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, एफएमजीएल को लेके वो दुनिया जहां भी नहीं घूमे थे, तो जो है ना, मैं उस पर भी आता हूँ, ठीक है। एंड इज डन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कोर्स, दैट इज इंटर्नशिप, ठीक है। क्लिनिकल ट्रेनिंग 54 मंथ का पार्ट है, जैसे इंडिया में आपने बताया, हॉस्पिटल जाते हैं, ऑब्जर्वरशिप करते हैं, एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिर उसको फील करते हैं, ईएनटी पढ़ेंगे, ईएनटी डिपार्टमेंट में जाएंगे, उसका कल प्रैक्टिकल करने जाएंगे। 12वीं 9वीं 10वीं कोई भी सब्जेक्ट आप चैप्टर पढ़ रहे हो, हॉस्पिटल ट्रेनिंग को कभी भी इंटर्नशिप माना जब नहीं जब एनएमसी ने बिल्कुल क्लियर नहीं कर दिया, आफ्टर इट्स एन इंटीग्रल पार्ट, देन मैटर्स लाइस, क्लियर कट करेक्ट है। दूसरी बात सर, यहाँ पे अब जो मैं अपना इंटरप्रिटेशन समझता हूँ, आपने बोला एफएमजीएल रेगुलेशन को लेकर, इंटर्नशिप एक चीज समझिए, ऐसा नहीं जो आप बोल रहे हैं ना, हर कंसल्टेंट को पता है कि उस देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो देश इंटर्नशिप वहां पे सेपरेट है या इंटीग्रेटेड है, हर कंसल्टेंट को पता है। बट सवाल आता है, बोलेंगे तो धंधा चौपट हो धंधा हो जाता है। नहीं, मगर मुझे एक चीज बताओ, अब सुनो आप, देखो मैं बताऊं, एक बच्चा वो हम बोले कंसल्टेंट से भी ज्यादा, अगर इसमें कोई दोषी है तो वो पेरेंट्स हैं। मैं बता रहा हूं क्यों, वो पेरेंट्स हैं।
वो स्टूडेंट है, चलिए माँ बाप बहुत नहीं पढ़े, वो 12th तक तो पढ़ा है ना, नीट का एग्जाम पास किया है ना, उसको इतना से समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टरी की पढ़ाई करने जा रहा है वो ना, एमबीबीएस की पढ़ाई करने जा रहा है, उसको ये नहीं पता चल रहा है कि सेपरेट इंटर्नशिप क्या है, इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप क्या है, लाइसेंस टू प्रैक्टिस क्या होता है। मैं इसके नाई अंदर नाई अपने बाल नहीं काट सकता, बड़े से बड़ा सर्जन हो, डॉक्टर हो, मैं रवि सर की अपने बात से परिवार इत्तेफाक में रखता हूं। इलाज नहीं कर सकता। उसी तरह से जब आपको अपने बच्चे का एडमिशन करना हो, आप खुद नहीं डिसीजन लोगे, 10 लोगों से, मित्रों से और बात करो। और मैं ये प्रॉब्लम है, और इसका 99% जो फॉल्ट है कंसल्टेंट, एनएमसी और इंडियन एम्बेसी। ये देखिए आपने तीन का आशीर्वाद। सर एनएमसी का क्लियर है, एनएमसी का फॉल्ट इसमें नहीं है, एनएमसी का फॉल्ट कहीं और है, हाँ? एनएमसी का फॉल्ट कहीं और है। है हाँ। देखिए, मैं बताता हूँ तीनों का काम। सुनिए, एनएमसी और एम्बेसीज का फॉल्ट क्या है कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, जीरो कम्युनिकेशन। लेट मी कंप्लीट। एम्बेसी की विडंबना ये है, क्योंकि कई एम्बेसी से आपकी बात हुई, हमारी भी कि एनएमसी हमें तक जवाब नहीं देती, बच्चों की तो जवाब छोड़ दीजिए। ये रशियन एम्बेसी का जब हमने जवाब पढ़ा था, सर आप इसका जवाब देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। एक सवाल लिखा जाता है किसी आरटीआई में, सर प्लीज रिप्लाई मी आरटीआई इफ रशिया इज फुलफिलिंग एनएमसी रेगुलेशन 1821 एंड रशियन एम्बेसी बोल रही है मॉस्को की, एनएमसी विल बी इन अ पोजीशन टू क्लैरिफाई। पहला सवाल आपसे, या तो आप नहीं दे तो किसी का जवाब ना दे, आप सेलेक्टिवली जवाब नहीं दे सकते। पांचवा सवाल। दूसरा सवाल, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ कोर्स? द ड्यूरेशन ऑफ कोर्स इज 6 ईयर, ठीक है, दे दिया। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप? द जनरल मेडिसिन इंक्लूड्स क्लिनिकल रोटेशन ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ 12 मंथ और मोर। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर लाइसेंस? या लाइसेंस प्रोसीजर बता दिए। फिर आखिरी सवाल पूछा, will the course be recognized by NMC? NMC will be in a position to answer. What are you here for? My point is this. From a student perspective, मैं गांव का बच्चा हूँ, मैं आया एमबीबीएस के एडमिशन के लिए, मेरे को कंसल्टेंट ने अलग अलग बात बताई, मैंने अलग अलग जगह पे अलग अलग इंटरप्रिटेशन सुनी, कोई ये कह रहा है, कोई ये कह रहा है, कोई ये कह रहा है, कोई हमारी तरफ। अब मैं तो कंफ्यूज हो गया। फिर मैं एफएमजीएल रेगुलेशन पढ़ा, एफएमजीएल रेगुलेशन मेरे को फिर अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, वो नजरिए का फर्क है, कोई लाइसेंस बोल रहा है, कोई रजिस्ट्रेशन बोल रहा है, अपनी कंफर्ट के हिसाब से लोग चुन रहे हैं, उस पर भी मैं आऊंगा। फिर मैंने क्या किया, एम्बेसी को, क्योंकि मैं मानता हूं एम्बेसी मेरे राष्ट्रदूत है और जो मुझे बताएंगे मैं उनकी बात को वैलिडेट करूंगा, ऑल्दो ये एडवाइजरी में नॉन लीगल इन नेचर है, इनको आप कोर्ट में चैलेंजेबल नहीं। तो अगर एम्बेसी इस तरह का जवाब देती है और एम्बेसी बोलती है कि हम जवाब देने में असमर्थ हैं, हम 3 का तो जवाब दे देंगे, पहले और 5 का नहीं देंगे, दैट मींस देयर इज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन। इसके ऊपर मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ। अभी पिछले महीने मेरे को फोन आया कि मैं फॉरेन मिनिस्ट्री दिल्ली से बोल रहा हूँ, आप चाहते क्या हो? सर मैं समझ नहीं आया, मैं वाकई में घबरा गया, मैं पता नहीं क्या कांड हुआ, क्योंकि बोला आप बहुत सारी चिट्ठियां लिखते हो इसको फॉरेन एम्बेसीज को, क्या चाहते हो? मैं कहा सर मैं बच्चों का भविष्य बचाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत परेशानी है बच्चों को, ये समस्याएं। नहीं देखो भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमें ये सब। उनका ये कहना है कि हम डेली बेसिस पे एनएमसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप टास्क फोर्स बनाइए, इंडियन एम्बेसी में कहीं भी धरती पे मेडिकल ग्रेजुएट कोई नहीं है, वी डोंट नो द लॉ ऑन मेडिसिन, हमें चाहिए उनको जवाब दे। मैं कहा फिर एडवाइजरी क्यों डाल रही है? कि एडवाइजरी में आप देखिए उसका कोई लीगल सेक्रेटरी नहीं है, ये मिनिस्ट्री का आदमी व्यक्ति मुझे बोल रहा, ऑफिसर लेवल का डेप्यूटी सेक्रेटरी लेवल फोन करके, और वो मुझे ये बोल रहे हैं, मैंने बोला ना एमएससी आप क्यों डाल रही है ये सर, ये तो ऑलमोस्ट इनवाइट कर रहे हैं बच्चों को। बोला नहीं, आपने मान लीजिए आपने बहुत सारी चिट्ठियां लिखी, मेरे पास सारी है, आपकी अलग से फाइल तैयार है, फाइल में आपने जो सवाल पूछा, एम्बेसी का फर्ज है मतलब वो जवाब लाए। जवाब कैसे लाएंगे? चाहे वो वहाँ के स्टूडेंट, लोकल स्टूडेंट, फॉरेन स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी, जहाँ से उसको जवाब मिले, गवर्नमेंट से जवाब मिले, वो वेबसाइट पे डाल देगा टू गिव ए रिस्पॉन्स टू यू। यहाँ पे मैं इस एडवाइजरी से थोड़ा इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि ये वाला पॉइंट है, ये वहाँ की सरकार नहीं बोलेगी कि हम एनएमसी कंप्लाइंट है, ये एनएमसी ही बोलेगी। ये भी इसका भी जवाब सिर्फ एनएमसी चाहिए, क्योंकि मैं आप मान लीजिए किसी कॉलेज के मालिक भी हैं, आप सर्टिफिकेट बना के देते हैं, या वहाँ की कंट्री की सरकार पूरी मिनिस्ट्री लिख के देगी कि इस हमारे कंट्री की एनएमसी कंप्लाइंट है, they don't have any authority to write that. It is NMC those can write कि ये recognize है, is it complaint or not? नहीं मैं बताता हूँ, इंडियन एम्बेसी जितना भी एडवाइजरी जारी किया है,
वो एडवाइजरी में कहीं इंडियन एम्बेसी गलत नहीं है, एक दो कंट्री छोड़ के, फिर बाद में उसको रिवाइज किया। एम्बेसी से आपने पूछा कि भाई कितने साल पोस्ट ड्यूरेशन कितना है रशिया का, उसने बोला 6 ईयर। एम्बेसी एग्जैक्टली यहाँ से ये 6 ईयर पोस्ट ड्यूरेशन है वहाँ पे। फिर आपने पूछा कि भाई इंटर्नशिप क्या है, कितने मंथ का है, उसका जवाब बहुत क्लियर कट लिखा है, द जनरल मेडिकल प्रोग्राम इंक्लूड्स क्लिनिकल रोटेशन क्लर्कशिप ड्यूरेशन 12 मंथ या ज्यादा, जो उन्होंने वहाँ पे पता किया। जैसे अभी एक मार्केट में घूम रहा है 15 महीने 16 महीने का। एम्बेसी अपनी पोजीशन में बहुत क्लियर ये है। दोनों टेक्निकल सवाल थे जिसका जवाब दूसरी गवर्नमेंट नहीं दे सकती है। एम्बेसी को आप कैसे खड़ा कर सकते हो, एम्बेसी तो सही लिखा है। तो अब इसका इंटरप्रिटेशन हम जो लोग यहाँ सो कॉल्ड बड़े बड़े कंसल्टेंट हैं, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे सही हैं। बात, जो महाराजा महारानी जिसको मैं कहता हूँ ना, ठीक है ना, जो महाराजा महारानी जिसको मैं कहता हूँ, उसका इंटरप्रिटेशन ये लोग इसको मार्केटिंग टूल्स बनाता है, बच्चों को ये दिखाता है। सब निकलते हैं। ये देखो सब जनरल निकलते मेडिसिन हैं। प्रोग्राम क्या है, 12 मंथ से ज्यादा का है, 12 मंथ का है, हो गया। हो गया, देखो 6 साल का है ना, हो गया, 14 महीना भी हो गया, और क्या चाहिए। और आप नीचे लाइसेंस हो गया, बजाओ जो चलो निकलो। सर अब आपने इंटर्नशिप पे मुद्दा छेड़ दिया, अरे तो इसको ले लेते हैं। हाँ, देखिए ये बड़ा सर्कुलेशन में चल इसमें रहा भी है। छोटा सा जोक मारो। नहीं जोक मत बनाइए, मैं अरे मेरा बहुत मजा आएगा honestly। क्योंकि मैंने किसी को दिखाई, वो बोले अरे यार कॉपी पेस्ट में भी गड़बड़ हो गई। मैं कहा क्या हुआ, बोला इन्होंने इंटर्नशिप थोड़ी सी ज्यादा खींच ली, सर, वही मैं समझा रहा 12 के अपने 16 हो गई। अब मैं वही समझाना चाह रहा हूँ। ये एक कोई यूनिवर्सिटी है रशिया की, हाँ। उन्होंने इंटर्नशिप सर्टिफिकेट बना के दिया। पेंजा स्टेट पेंजा। और इन्होंने कहा देखो ये हमारे हॉस्पिटल के क्लिनिकल रोटेशंस होंगे Correct। और इस तरह से हम हाउसमैनशिप देंगे वहाँ बिल्कुल। बिल्कुल कट टू कट आवर वावर, तो देख के तो बड़ा ऑथेंटिक लगा। फिर किसी व्यक्ति हैं हमारे बहुत बड़े एजुकेटर हैं इंडस्ट्री में, वो नीट की बिजनेस कोचिंग भी करते हैं, एफएमजी की ट्रेनिंग भी करते हैं और साथ में कंसल्टेंसी भी करते हैं। या नाम मत बताइए। अंडरस्टूड। नहीं उतना ही नहीं, वो कभी किसी साल जाके किसी कॉलेज का डीन कभी एकेडमी किर्गिस्तान, बन जाते कभी हैं, जॉर्जिया, करेक्ट। कभी नेपाल जाके किसी कॉलेज का प्रोफेसर बन जाता है। लेकिन सब ब्रांड उन्होंने ये कंट्रोल प्रेजेंट किया और उन्होंने सबसे बड़ी बात की कि ये वाला पार्ट मिस कर गए। हाँ। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, देखिए डिक्लेयर हो गया है ये 5+1 की एजुकेशन हो गई है। मतलब अभी बात 5+1 Correct। रशिया कैसे, और फिर ये सब समझा के देखिए सब कुछ मिल रहा है, ये वाला पार्ट गायब कर गए। अब इस वाले पार्ट में इंटरेस्टिंग देखिए, ये बता रहे हैं क्लिनिकल रोटेशन 1/2/2024 से लेकर 1/6/2025, 1 फरवरी 24 से लेकर, है ना, 1/6/25, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 16 months। भाई मेरा सिंपल सा सवाल है, यहाँ तो 12 महीने जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, हाँ। ये यूनिवर्सिटी तो जल्दार क्यों होगी कि 16 महीने दे रही है। ज्यादा लड़कों को पढ़ा रही है, अच्छे से सिखा रही है, 16 अच्छे से सिखा रही है। 16 मंथ 0 डे राइट कॉलम। ये देखिए 16 लिखा है। 16 मंथ 0 डे 0 डे 9 ये डे खींच गया। है। अच्छा मैंने वो नहीं है। लीप ईयर वाले 366 डेज होना हाँ, तो ये 16 महीने वो खींच गई। नहीं वो ज्यादा सिखा लेकिन रही रीजन इसका क्या है, अच्छा रीजन इसका क्या है, इन्होंने क्या किया, जो फाइनल ईयर है, 5th ईयर लास्ट सेमेस्टर और 6th ईयर के 12 जो महीने हैं, मतलब आपका 10वां सेमेस्टर, 11वां सेमेस्टर, 12वें सेमेस्टर की जो क्लिनिकल रोटेशन होती है, जो क्लिनिकल ट्रेनिंग है, उसको इंटर्नशिप बना के यहाँ पे इन्होंने दिखाया। बट उसका मतलब है इन्होंने या तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की नहीं या क्लिनिकल नहीं की, दोनों में से तो इन्होंने स्किप कर दी ना पूरे। अच्छा एक और बड़ी क्या डॉक्टर बनेगा, एक और यही बड़ी तो problem। इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाऊं सर, मतलब बहुत ही मतलब आप समझिए कि आप उन सज्जन के चाय पीने नहीं गए? ये देखिए सर, कोई नहीं छोड़िए, ये अब 4-5 मेडिकल कॉलेज में धड़ाधड़ ये पीएमओ की एडवाइजरी के बाद लेटर निकालने शुरू कर दिए। अरे ये कोई तबेर यूनिवर्सिटी है, ये बशकी है और ये दागिस्तान की ये यूनिवर्सिटी है, सुना और भी है 2-3 है, मैं तो हाँ, एक थी सर मैं इतनी डाल पाया। अब एक 2023 इंटरेस्टिंग चीज देखिए, कोई बात नहीं, अब ये देखिए लैंग्वेज पढ़िए साहब, fulfill eligibility criteria for PMQ outside India, yes. Fulfill eligibility criteria for PMQ outside India, yes. Fulfill eligibility criteria PMQ, yes. Dot to dot. वैसे comma to comma भी same है. Duration of 31 code number general medicine program according to this, yes. Duration code general practice program according to curriculum, yes. Same. ठीक जी. Medium of instruction English, yes. Medium of instruction English, yes. ये इसे हम yes letter बोलते हैं. डिप्लोमा रजिस्टर्ड विद प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी, यस. डिप्लोमा रजिस्टर्ड, यस. डिप्लोमा, अब देखिए सीरियल और नहीं, कैपिटल और सब मेन सवाल जो यहाँ पे था इंटर्नशिप का, जिसको लेटर क्लिनिकल ट्रेनिंग ऑब्टेन ड्यूरिंग द फाइनल ईयर ऑफ कोर्स जनरल मेडिसिन इज इक्विवेलेंट टू करंट, आगे ना इंक्लूडिंग इन द फाइनल ईयर, क्लिनिकल ट्रेनिंग ऑब्टेन ड्यूरिंग द फाइनल ईयर इज इक्विवेलेंट, सेम चीज ना. मुझे एक चीज बताइए, 3 अलग-अलग वेक्टर है यहाँ पे, ये है भाई साहब, एक ये है और एक ये है.
तीनों की अलग अलग स्ट्रीम है। अब ये लोग कहते हैं कि मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी दी थी, मिनिस्ट्री ने बोला था इसलिए हम यहाँ पे लेटर दे रहे हैं। मिनिस्ट्री ये थोड़ा बोलेगी टेम्पलेट है इसको छाप के दे दो, ये रशिया है। मिनिस्ट्री को themselves publish it. मिनिस्ट्री तो अपना एक नोटिस, अगर मैं कहता हूँ नेपाल में सपोज 40 मेडिकल कॉलेज है तो एक एडवाइजरी देंगे ना मेडिकल कॉलेज को, नेपाल मेडिकल कमीशन के, भाई आप इस पे अपने लेटर इशू करें। सरकारी चिट्ठी दो ना, नहीं ये छोड़ना है कि आप 100% लेटर छाप के देंगे। तो ये क्या दिख रहा है कि किस लेवल का यहाँ पे मैनिपुलेशन नहीं नहीं उसमें छोड़ो, एक चीज और समझने की कोशिश, यस यस से तो कुछ काम चलने वाला नहीं है। उसी में आप दिखाओ, उसमें एक मजेदार चीज दिखाता हूं। जो हर में देखो एनएमसी के एफएमजीएल में या किसी भी एफएक्यू में या अलर्ट में ये कभी नहीं मांगा गया है कि आपका डिप्लोमा वहां रजिस्टर्ड है कि क्या है। इस लाइन का मतलब डिप्लोमा रजिस्टर्ड विद प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी, रजिस्ट्रेशन आपका डिप्लोमा रजिस्टर्ड मींस क्या, कैसे क्या होता है डिप्लोमा रजिस्टर्ड? इसका मतलब आप जो कॉलेज में पढ़ा रहे हैं उसका रजिस्टर्ड है, नहीं, वहाँ डिप्लोमा मिलता है, अब पता है मुझे, वहाँ डिप्लोमा डिग्री है, इक्विवेलेंट टू डिग्री है। डिप्लोमा आप नहीं है उसको actually- यहाँ actually, एक सेकंड, अगर आप डॉक्यूमेंट्स देखें तो इट्स नॉट डिप्लोमा, इट्स डिप्लोमा, ए है ही नहीं। हाँ, अच्छा दूसरी बात, हाँ, इसमें अब ये ए लोग है। जो बोल रहे हैं ना 5 साल के एजुकेशन 1 साल की इंटर्नशिप, शायद या तो वो रशियन लॉ नहीं समझते। मैं तो बच्चों से अपील करता हूँ कई बार, चैट जीपीटी पे जाओ और बेसिकली सर्च कर दो, हमने भी वही किया है, हम कोई एक्सपर्ट नहीं है इस विद्वान आपने तो नहीं है। पूरा सारे फेडरल लॉज जो हैं इनके 273 FZ आर्टिकल 11, 12, 28, 34 XYZ सब कहते हैं अल्टीमेटली कि आप अपने प्रोग्राम को फ्रेमवर्क चेंज नहीं नहीं कर सकते। कर सकते। और रशियन यूनिवर्सिटी में मॉडिफाई द करिकुलम, सब्जेक्ट्स का अलाइनमेंट आप आगे पीछे कर सकते हैं within the FACS, but it cannot convert a federally prescribed 6-year general medicine program to a 5-year program. अब ये है सर जो हमारा विषय है, जो मैं शायद कोशिश किया कोई नहीं डॉक्यूमेंट। देखो, आप सिंपल चीजें बच्चों से ये पूछ लो ना, इतनी जाने रशिया में, ठीक है मान लिए जो एक कॉलेज क्लेम कर रहा है कि मेरे यहाँ इंटर्नशिप है 12 महीने का, ठीक है मान लेते, सिंपल बच्चे सवाल पूछ लें, चाहे जॉर्जिया हो, रशिया हो, उज्बेकिस्तान हो, क्या छठे साल का एग्जाम उसका होगा या नहीं होगा? छठे साल का उसको मार्कशीट मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर छठे साल में एग्जाम हो रहे हैं और बच्चे को मार्कशीट मिल रहा है तो उस एग्जामिनेशन के दौरान ही आप कैसे इंटर्नशिप कर सकते हो? वो तो डॉक्यूमेंट ही नल एंड वाइड हो जाएगा। कोर्स पहले होना चाहिए, बाद में इंटर्नशिप होनी चाहिए। अब सर मैं आप नहीं, एक सेकंड और एक चीज ये बता दूं, इसी पॉइंट पे जो 5 ईयर 6 ईयर वाला प्रॉब्लम था, मानिकर जी से भी ये भी बात हुई थी, तो वो भी बोली कि देखो आपको पता है ना अभी 2023 है, आप मेरे ख्याल मई या जून में गया था, बोला आजकल जो डिग्री लेके आ रहे होंगे अब्रॉड से उनके पास भी डिग्री कितनी है हमें पता है ना, तो ये कल को वो कैसे चेंज करेंगे जो आ रही है ऑलरेडी अपने आप। और ये लोग क्या कर रहे हैं सर, ये जो लेटर बना रहे हैं छाप के बना रहे हैं, इनका करिकुलम अलाइनमेंट उनके करिकुलम में है ही नहीं। इनको लग रहा है कि जो मेरे से बात होती है लोगों की, सर एनएमसी के पास मैन पावर नहीं है। आप वर्ड सुनिए, एनएमसी के पास मैन पावर नहीं है, उनको तो जो लॉटर आ जाएंगे और एम्बेसी कह देगी ठीक है वो मान लेंगे। ये कितनी बड़ी गलतफहमी है उन लोगों की। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है और इसी चक्कर में बच्चे फंस रहे हैं, और खास करके पेरेंट्स को और बच्चों को अवेयर करना चाहिए कि इन चीजों से बच्चे, और ऐसे कंसल्टेंटों से भी बच्चे, और थोड़ा खुद पढ़े लिखे। अब तो सब कुछ बच्चों को, कंसल्टेंटों को, ये जो अभी पिछले 1 आध महीने में हुआ है, 3 कंट्री जिसमें सबसे ज्यादा इंडियन बच्चे जाते थे, तीनों कंट्री में तीनों की सरकारों ने एक जैसी एक्शन ली। मैक्सिमम कॉलेजेस में इंटरनेशनल स्टूडेंट स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स को एडमिशन देना बंद कर दिया। किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया ने गवर्नमेंट कॉलेज बंद कर दिया। बंद कर दिया। मतलब 3 कंट्री ने, इट कांट बी कोइंसिडेंस अचानक तीनों कंट्री अचानक नहीं कुछ हुआ। तो हुआ। अरे अचानक आज नहीं तो हुआ। हुआ के टॉपिक का अब ये आएगा। अब हमने इंटर्नशिप क्लियर कर लिया और फाइनल वर्डिक्ट किसी के लिए भी हम तीनों के अंडरस्टैंडिंग क्लियर है दुनिया की क्या बिल्कुल, हो। क्या है, उससे We need separate internship, NMC बेवकूफ नहीं है। They will align your education with the curriculum structure। और बच्चों के लिए मैसेज ये है, आप इस लेटरों पे मत जाओ, करिकुलम मांगो। और करिकुलम में देखो क्या शेड्यूल 1 के सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। अब आते हैं सर लाइसेंस पे। लाइसेंस पे आने से पहले मैं आपको ना, जो लोग ये रजिस्टर और लाइसेंस में कंफ्यूज करते हैं ना, पहले मैं आपको श्री मनसुख मांडविया जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है ना, उनका 1 मिनट का वीडियो दिखा देता हूँ। फॉर्मल हेल्थ मिनिस्टर। एक सेकंड ऐसे ही। इस पे ये मैंने ग्रुप में जो अपना जो फेम ग्रुप की बात हुई थी उसमें मैंने ये कहा था कि मनसुख मांडविया जी ने फ्लोर ऑफ हाउस पे सवाल के जवाब में ऐसा बयान दिया था विच इज ऑफिशियल, दैट्स ऑन रिकॉर्ड, कि हमें लाइसेंस करके लाना है। और ग्रुप में मुझे लिखा गया, अरे सर
पार्लियामेंट में तो कुछ भी बोला जाता अब है। पहले पार्लियामेंट सुन वो लेते हैं चीज सर, नहीं पहले है। पार्लियामेंट This is सुन the लेते हैं। law what he is speaking. सो पहले हम सुनते हैं, अब हम आते हैं, हमने 2 पॉइंट डिस्कस करने थे, इंटर्नशिप सॉर्टेड, अब आते हैं लाइसेंस पे। एनएमसी ने क्लियर गाइडलाइन डिक्लेयर की है। विदेश में हमारे स्टूडेंट जाके डॉक्टर ना बने ऐसा हम नहीं चाहते हो, चाहे डॉक्टर बने हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ क्वालिटी एजुकेशन है। कई कंट्री ने क्या करके रखा है, यहाँ से स्टूडेंट को वहाँ ले जाते हैं, नर्स के रूप में उसको काम करवाते हैं और सर्टिफिकेट दे देते हैं कि हम आपको डॉक्टर बना दिया, लेकिन डॉक्टर वहाँ उसको प्रैक्टिस की परमिशन नहीं देते। और इंडिया में आके जाओ और इंडिया में आप एफएमजी की एग्जाम पास कर दो और इंडिया में ट्रीटमेंट करो, इंडिया में डॉक्टर के रूप में काम करो। इसलिए भारत सरकार ने निर्णय किया है कि विदेश में पढ़ने जाने वाले सभी स्टूडेंट को 3 बातों को एश्योर करना है, और सभी आपके द्वारा भी, आपके पास भी कई स्टूडेंट आते रहते हैं। एक, यहाँ नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, वही विदेश में पढ़ने के लिए जा सकते हैं। दूसरा, इंडिया में 5.5 साल का कोर्स है, इंडिया इक्विवेलेंट कोर्स, दुनिया में जिस कंट्री में हो, दुनिया में जिस वहाँ कंट्री जा में हो। सकता है। तीसरा, जिस कंट्री में जाए उसको रजिस्ट्रेशन वहां प्रैक्टिस करने का भी मिलना चाहिए। रजिस्ट्रेशन प्रैक्टिस करने का, एक मिनट प्रैक्टिस करने का परमिशन मिलती नहीं है, रजिस्ट्रेशन मिलता नहीं है, और उसको यहाँ इंडिया में छोड़ देते हैं। वो देश की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, इसलिए हमने 3 बातों को सुनिश्चित कर। आई थिंक हमारा डिस्कशन यहीं खत्म हो गया। बिल्कुल। किसी को समझाने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रैक्टिस का रजिस्ट्रेशन दैट इज itself license to practice. बिल्कुल बिल्कुल, मांडविया साहब ने कट टू कट, इसलिए मैं ये दिखाना चाह रहा था कि शब्दों में ना उलझें। जो मेरे भाई बहन बंधु जो भी हैं, कृपया करके हेल्थ मिनिस्टर के 2 मिनट समझ रहे हैं, आपको इतनी टेक्निकलिटी में घुसने की आवश्यकता ही नहीं है। अब आते हैं टेक्निकल पार्ट पे। देखिए 4B, ये है 4B, ठीक है सर, मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन है। 4B रजिस्टर्ड और अदरवाइज, जिसको लेके बार बार ये कंफ्यूजन किया जाता है, ठीक है, और अदरवाइज को लेकर, ठीक है, एक साथ है, अलग है नहीं। नहीं मैं मान लेता हूँ, चलो उनकी कॉम्पिटेंस, ठीक है। पहली बार एफएमजीएल रेगुलेशन बनाया गया था इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। अभी हमने मांडविया साहब को सुना कि इंडिया में क्या सिस्टम है, और उन्होंने ये भी बोला जिन देशों में इंडिया समतुल्य कोर्स पढ़ाया जाता है, तो इंडिया के समतुल्य के हिसाब से उन्होंने हर कंट्री को विजिट तो करके देखा नहीं कि हमारे यहाँ क्या एजुकेशन सिस्टम, हमारे यहाँ क्या एजुकेशन सिस्टम है। इंडिया में रजिस्ट्रेशन होता क्या है? इंडिया में आप 4.5 साल पढ़ते हैं, 1 साल सीआरएमआई इंटर्नशिप करते हैं, और उसके बाद आपको, आपने बताया, रजिस्ट्रेशन मिलता है नेशनल मेडिकल कमीशन से, या फिर और अदरवाइज। तो इसमें डिस्कशन किस चीज का है? जो आज भी लोग बच्चों को कंफ्यूज करते हैं कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और लाइसेंस होना चाहिए। आई थिंक इस पे सेपरेट वीडियो बनता है, प्रॉपर बनता है, बनेगा, बनाएंगे इस पे भी, ठीक है। तो उनको मैं क्लियरली, स्पेशली कंसल्टेंट को तो क्या ही जवाब दूं, वो तो सब जानते हैं अंदर खाने, लेकिन बच्चों के लिए प्लीज ये रेगुलेशन और अदरवाइज कुछ नहीं है। तो इसका मतलब मेरी तो अंडरस्टैंडिंग, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हम 3 लोगों की तो बिल्कुल क्लियर है। देयर इज नथिंग कॉल्ड सेपरेट रजिस्ट्रेशन, देयर इज नॉट कॉल्ड लाइसेंस, इट इज ओनली द वन थिंग, दैट इज लाइसेंस टू प्रैक्टिस। 54 महीने से ऊपर का कोर्स चाहिए, इंटर्नशिप सेपरेट चाहिए उसी कॉलेज में, यानी कि एफिलिएटेड हॉस्पिटल जो भी होगा उनका अपना शेड्यूल 1 के हिसाब से आपके सब्जेक्ट्स चाहिए, रजिस्टर्ड एज मेडिकल प्रैक्टिशनर उस कंट्री में होना लाजमी है। उसके बाद यहाँ आके इस रजिस्ट्रेबल रजिस्ट्रेशन वो सब बेकार फंसने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल कि वहां पे आपको प्रैक्टिस करने के लिए अधिकार सरकार दे रही है या नहीं दे रही है। अगले पेज पे चलो। अब सर, अब आगे एक सवाल आखिरी लेते हैं, और मेरा आखिरी सवाल, एक सवाल 5 नंबर पेज पे भी जाना था। कौन सा बताइए आप चलिए सर। देखिए सर ने बहुत सही सवाल बताया, एंड इसको हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है, स्पेशली ये वाला पार्ट, ड्यूरेशन ऑफ पोस्ट ट्रेनिंग सब्जेक्ट लीडिंग टू प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन। बिल्कुल। A student should have been completed internship of 12 months in addition to course referred in clause A in the same foreign institution where the primary qualification has been obtained, along with training in subjects not limited to, not limited मतलब ये तो होने ही चाहिए, इनके अलावा आपको पढ़ाने आप पढ़ा दो। कम्युनिटी मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, साइकियाट्री, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, एनेस्थीसिया, ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनेकोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, ऑर्थोराइनोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, इमरजेंसी एंड कैजुअल सर्विसेज, लैब सर्विसेज एंड देयर सब। दैट मींस ये तो 14 सब्जेक्ट हैं, ये आपके इंटर्नशिप का मैंडेटरी पार्ट होना चाहिए। अब एक ये बहुत बड़ा मुद्दा बना है कुछ महीनों से, 10 years ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, ड्यूरेशन। इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन। सबसे बड़ी चीज ये इस पॉइंट पे जो ये FAQs जून में आए, जिसके ऊपर मैंने कई चिट्ठियां अभी तक NMC को लिखी ताकि वो इस पे निकले, यहाँ पे मुझे अपनी बिरादरी के बारे में बहुत ज्ञान मिला।
99% कंसल्टेंट ये मान रहे हैं FAQs में क्योंकि 10 साल लिखा हुआ है, सर ये इम्प्लीमेंट होगा। अभी भी इतने साल बिजनेस करने के बाद उनको ये समझ नहीं आया, वो FAQs है, पब्लिक नोटिस नहीं है। इवन जो ये थे विपुल अग्रवाल जी IPS, वो सेक्रेटरी थे, उनसे मेरी कॉल पे, वीडियो कॉल पे बात हुई ऑफिशियली, उन्होंने माना नो पब्लिक नोटिस, नो सर्क्यूलर, नो FAQs कैन ओवरराइड दिस FM गैजेट नोटिफिकेशन। बिल्कुल सही। तो ये जो है हमारे लिए सब कुछ, ये गैजेट है। आपको FAQs में भी इसका उन्होंने दिया है 2022 में कि यू हैव टू कंप्लीट द कोर्स इन दैट फॉरेन कंट्री। नहीं देखो, ये लाइन कहाँ से आता है, ये लाइन कहाँ, जब FMGL बन रहा था, ये लाइन 10 years, इसका भी इंटरप्रिटेशन कंसल्टेंट कैसे कर रहे हैं? दो तरह से, दो तबका है, दो जवाब है। एक का कहना है कि आप एडमिशन ले लिए, 10 साल के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है इंडिया में, तो आप गए। सवाल नहीं है। उस कंसल्टेंट को मैं ये भी बता दूं कि कोर्स के कैसे ड्यूरेशन बनता है। कोई भी कोर्स आप जो पढ़ते हो ना, जो नॉर्मल ड्यूरेशन है, मान लो BSc अगर 3 साल का है या अब 4 साल जहां पे हो गया, तो उस बच्चे को पास होने के लिए कोर्स के डबल ड्यूरेशन का टाइम दिया जाता है। कानून है हमारे, ये कानून है किसी भी और ये कानून लगभग हर देशों में है कि कोर्स ड्यूरेशन से जितना कोर्स है उसका डबल तक बच्चे को पास करने के लिए, एग्जाम फेल हो रहा है या किसी चीज से ड्रॉप हो गया तो उसको दे दिया जाता है। MBBS का कोर्स ड्यूरेशन कितना का है? 4.5 साल। 4.5 साल है। तो उस कोर्स को फिर इसमें मैं बता दूं, इंटर्नशिप इंक्लूड नहीं है, इंटर्नशिप इंक्लूड नहीं है इसमें। उस कोर्स को यहाँ पे पहले देखिएगा तो 9 months 9 years था, 9 years था, तो उसको डबल किया गया। ठीक है, इसका है कि आपको उतने दिन में MBBS आपके कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है, डिग्री होनी चाहिए। अब सर, और इसमें जो 1 साल बढ़ाया गया है ना, वो कौन सा बढ़ाया गया? वो जो आपका इंटर्नशिप है, इसलिए वो कर दिया, उसको रख दिया गया कि 10 साल में आपका MBBS हो। सर इसमें मेरा एक फाइनल सवाल है आप दोनों से, और बहुत ही सीरियस लेवल का सवाल है। कुछ लोगों का कहना ये है कि कुछ भी हो जाए, जब ये 2027 डिसाइडिंग ईयर होगा, जब 10,000 12,000 बच्चे आएंगे और जब इनकी रजिस्ट्रेशन में कुछ प्रॉब्लम आएगी और इतने बच्चे जब NMC के गेट पे खड़े होंगे और मैसिव लेवल का प्रोटेस्ट होगा, तभी सर पहले मैं आपसे लूंगा इसका जवाब शॉर्ट में, तो NMC सॉफ्ट पड़ जाएगी। कोर्ट्स जनरली स्टूडेंट के फेवर में सॉफ्ट रहती हैं। आपने इतने लीगल पिटीशंस नहीं है, आपने NMC के सारे केस को क्लोजली फॉलो किया है। ये जो आर्गुमेंट है उन लोग का, उन कंसल्टेंट्स का, जो आज भी बच्चे भेज रहे हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नॉट कंप्लाइंग का FMGL रेगुलेशन, और इस आर्गुमेंट पे कि हो जाएगी, आपका क्या कहना है? क्या कोर्ट सॉफ्ट होगी, क्या NMC झुकेगी? मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि उनकी बात सच हो, बट इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि सरकार ने जो जिस कारण से जो भी सोच के ये गैजेट लाया, अगर जरा सा भी वो नरम पड़ गए तो उनके सारे करे कराए पे पानी फेंक, क्योंकि वो अब्रॉड में बच्चे को रोकना चाहते हैं। फिर वो बच्चे को अब्रॉड में ही खाली रोकना, मेन चीज वो नहीं है। मैं क्यों खुश हुआ? क्योंकि मुझे पता है अब्रॉड में मैक्सिमम जगहों पे क्या पढ़ाई हो रही है। इफ यू गो थ्रू क्वालिटी एजुकेशन दैट्स गुड, बट हमें पता है कि हमने क्वालिटी डाउनग्रेड कर, जहाँ पे हम भेज रहे हैं, जिस कॉलेज में भेज रहे हैं, उसका क्वालिटी क्या काफी डाउन कर दिया। क्यों? वी हैव इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ, अगर हम कम क्वांटिटी में लें, उस वजह से मुझे मुश्किल लग रहा है कि NMC डाउन पड़ेगी। हाँ, मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या होगा, 1999 2002 की तरह बोलेंगे जाइए 1 साल फिलहाल इंटर्नशिप करके आइए, जो अब तक गए हैं इसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन वन टाइम एग्जाम्पशन शायद वो मिल जाए। नहीं, आप जो वन टाइम अगर मिले, नहीं, वन टाइम एग्जाम्पशन आप किसको दोगे? 22 बैच को दोगे, 23 को दोगे, 24 को दोगे, 25 को दोगे, 26 को दोगे, सभी को देना तो हर साल तो आप बच्चे भेजते जा रहे हो ना। एग्जाम्पशन वन टाइम दीपेंद्र सर, इस केस में होगा क्या ना, आज की डेट में इंडियन एम्बेसी की अगर हम बात करें, वो क्लियरली बोल सकते थे यहाँ पे इंटर्नशिप इंक्लूडेड नहीं है। उन्होंने बोला इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। हर कंट्री को पता है, जिस दिन उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि उनकी एजुकेशन 6 ईयर प्लस इंटर्नशिप 7 ईयर की वो एजुकेशन बंद हो जाने वाली है, या बच्चे प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि बाकी कंट्रीज कम ड्यूरेशन दे रही है। सब वो होल्ड सबसे पहले वही लगी ना 5+1। लेकिन उसका दूसरा कॉन्ट्रेरी भी है ना, कि आज हम बच्चे को 6 साल बता के भेज रहे हैं, हम उसको बता रहे हैं 6 साल में 40 लाख लगेंगे, और वो भी उसको तुरंत नहीं पता चलेगा। जब वो बच्चा लौटेगा, कोर्ट के चक्कर काटेगा, फिर 1 साल का बजट ढूंढना, उसकी ड्यूरेशन बढ़ना, 1 साल बढ़ेगा। 1 साल आप छोड़ दो कि जिन कंट्री की हम लोग बात कर रहे हैं, मेनली मेजरली 3-4 कंट्री हैं
जहाँ पे इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप और बच्चे बहुत ज्यादा हैं। आपकी बात पे मैं आऊंगा कि कोर्ट क्या करेगा, एनएमसी क्या करेगा, अब इसकी बात शुरू हो गई। चलो कोर्ट की बात करिए। नहीं इसको कर देते हैं, ये ठीक हाँ। मुद्दा उठा। Yes. उन कॉलेजों में पहली चीज 6 साल की प्रोग्राम है, ठीक है, जॉर्जिया में, रशिया में, बेलारूस में, सब जगह, उज्बेकिस्तान में 6 साल के बाद जो हम ये भी कह रहे हैं कि 1 साल हम इंटर्नशिप करवा देंगे, चलिए बच्चे करने के लिए रेडी भी हो जाएगा, उसका जो भी एक्सपेंस लगता है, लेकिन क्या उस देश में उसके एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में 1 ईयर इंटर्नशिप है अवेलेबल? वो एक बहुत बड़ा सवाल है। नंबर 1। अब देखिए पर्सपेक्टिव कैसे चेंज होगा, तो उस समय कंसल्टेंट कोई बात नहीं, अरे 2 इयर्स का रेसिडेंसी ये कर लो। अब सवाल आता है कि जिस कॉलेज में 500 बच्चे पढ़ रहे हैं एमबीबीएस, उसमें रेसिडेंसी का कितने सीट्स ठीक हैं? है, वो सबसे बड़ी समस्या है। कितने सीट्स हैं? किसी में 20 है, किसी में 25 है, किसी में 30 इतनी है। ज्यादा सीट तो नहीं। और आप कितने बच्चों को जा रहे हो? 400, 500, 1000। नहीं, तो आपने इसमें 2 चीज बोली। आपने इंटर्नशिप वाले मुद्दे पे जो कंट्रीज में प्रॉब्लम है, वहां आपने बोला 1 साल तो पढ़ना तय है। नहीं बढ़ेगा, नहीं। कैसे बढ़ेगा भाई? प्रोविजन ही नहीं है तो प्रोविजन नहीं है, कैसे बढ़ा वो सकते ये हैं? कह रहे हैं प्रोविजन ही नहीं है तो प्रोविजन बढ़ेगा। नहीं है, जॉर्जिया में प्रोविजन नहीं है इंटर्नशिप, आप कैसे कर सकते हैं? साल बस नहीं देखिए प्लीज, जॉर्जिया में इंटर्नशिप है, लाइसेंस का प्रॉब्लम नहीं। है। सुनो ना सर नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ, यही चीज तो कंफ्यूजन है। आप जितने भी लॉ, उज्बेकिस्तान का लॉ आपके पास है, रशिया का लॉ है, निकल गया है लॉ, इंग्लिश में आ गया, जॉर्जिया का है, सारे के सारे उठा के आप देखो, सही कह रहे हैं। एकदम एक साथ चल रहा है उसका जो एजुकेशन प्रोसेस है। 2-2 किलो में ना, एक्चुअली जॉर्जिया में 2 है। एजुकेशन जो है ना, देखिए आप कुछ भी चला लीजिए, जॉर्जिया के हिसाब से नहीं है, 2017 तक लोगों ने प्रमोट किया था 5 इयर्स। 17 में 18 में जब बच्चे 5 इयर्स में गए, तब गवर्नमेंट को पता चला कंसल्टेंट बोल के 5 ही साल लाया, हमारे यहाँ तो कोर्स ड्यूरेशन 6 साल का है। तो उस कहानी के बाद कई कंसल्टेंटों की जॉर्जिया से छुट्टी भी हो गई कि गलत उसके एजुकेशन प्रमोशन किए थे। तो वहां पे नहीं सर, तो वहां पे जॉर्जिया में सेपरेट इंटर्नशिप नहीं है। आप चाहेंगे कि 6 साल बाद में करवा दो, ये पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। ये सारे कंट्री 60 ECTS पे चलते हैं, जॉर्जिया हो या कोई भी कंट्री हो, 360 ECTS 360, जब सारे ECTS चलते क्यों? हैं, फाइनल नहीं, ईयर आप देखो, आप सवाल क्या है, उनकी करिकुलम क्या है, हमारी करिकुलम क्या है, ये समझने की जरूरत है। पूरे यूरोपियन यूनियन में मैक्सिमम जगह कोर्स ड्यूरेशन 6 ईयर इंटर्नशिप इंक्लूडेड है। वही प्रैक्टिकल। हाँ, क्यों वहां पे आपको इंडिविजुअल प्रैक्टिस जब तक आप वो नहीं करते, पीजी नहीं करते हो या रेसिडेंसी नहीं करते हो, तब तक आपको अलाउ नहीं किया जाता है। तो उनका सब्जेक्ट या करिकुलम उस हिसाब से बना है। हमारे यहाँ जो 5, 6, 7 जो कंट्री है, यहाँ एमबीबीएस के बाद भी आपको प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस दे दी जाती है, आप समझ रहे हो ना। तो उनके लोकल बच्चे के लिए नहीं है इंटर्नशिप, जब नहीं है तो आपके लिए कैसे गवर्नमेंट अमेंडमेंट कर देगा? इतने आप वीआईपी हैं, मतलब आपके 10,000 बच्चे अगर जॉर्जिया में पढ़ रहे हैं तो जॉर्जियन गवर्नमेंट आपका कहेगा आओ भाई 10,000 के लिए हम अमेंडमेंट करते हैं। रशिया का अमेंडमेंट कर देंगे, कोई अमेंड नहीं कर रहा, कोई अमेंडमेंट कोई नहीं नहीं कर रहा। वहां पे इंटर्नशिप बहुत बड़ी मुद्दा है। लाइसेंस टू प्रैक्टिस चलिए रट लिया, रशियन जॉर्जियन कैसे दे दिया, लेकिन जो है ही नहीं उसको आप कहाँ से लाइएगा? बीच में एक सवाल हुआ है, एक यहाँ पे काफी टाइम तक मुद्दा बना था, ये बहुत गलत है, आज भी मैंने शायद देखा कहीं अब कोर्ट वाला पोस्ट आ रहे हैं कि भैया हमें ट्रांसफर क्यों नहीं अलाउड है। ये मैंने मैडम, मैं बाद में एनएमसी ने मुझे क्या बोला वो बताता हूँ, आप बताओ आपके हिसाब से क्या है। ठीक है, ट्रांसफर पहले भी अलाउ नहीं था, 2002 में, फिर एक आपको 2009 में एनएमसी जब अमेंडमेंट किया रेगुलेशन को, सवाल बोल रही है, मैं बता रहा हूँ अलाउड ही क्यों नहीं, आप सुनो तो मेरी बात, आप सुनो क्यों, वही उसके पीछे तो जाओ, सिर्फ कह देंगे अलाउ नहीं है, इसके पीछे ये था। हो क्या रहा था, बच्चे एक सेमेस्टर इस कॉलेज में पढ़े, दूसरा सेमेस्टर किसी दूसरे कॉलेज में पढ़े, चौथा साल किसी तीसरे कॉलेज में पढ़े, 5वां साल किसी और किसी कॉलेज में पढ़े। ठीक है, जब आते थे तो इनके पास सबका अलग अलग डिग्री लगती थी, यहाँ पे सारा पंच करके लगाते थे। और ये चीज शुरू हुआ चाइना में, ट्रांसफर वाला खेल जो शुरू हुआ ना, ये चाइना में शुरू हुआ। नेपाल आए नहीं, वो नेपाल वाला चीज नहीं, ट्रांसफर। 1 साल लड़का ए में पढ़ रहा है, 2 साल बाद बी में चल गया, तीसरे साल वो चल गया सी में। 9 में एनएमसी अमेंडमेंट करता है स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन को, उस समय कहता है कि भाई हम ट्रांसफर अलाउ नहीं करेंगे। फिर ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट में आता है, दिल्ली हाईकोर्ट कह दिया कि नहीं, 4 कंडीशन में आप अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, वो 4 कंडीशन कौन कौन सा था? वार का स्थिति हो जाए,
उसी आधार पे यूक्रेन को एग्जम्पशन ट्रांसफर के लिए दिया गया, क्योंकि वार जोन में था, ठीक है। रशिया वाले बच्चे उसी के नाम पे गए। वार जोन में होगा तो देंगे नहीं जब तक एम्बेसी रिक्वेस्ट करेगी, वही बता रहे ये भी है। ठीक है। हाँ, खत्म करते हैं, 4 कंडीशन बता दी, वार जोन है या इंस्टीट्यूशन ही खत्म हो गया। अब मैं एनएमसी का जवाब देता हूँ। उन्होंने बोला मुझे ये बताइए इंडिया में किस प्रोफेशनल कोर्स में ट्रांसफर अलाउड है? नहीं है, नहीं से में नहीं है, है। तो बोला आपको मेडिकल में क्यों चाहिए? हाँ, बिल्कुल नहीं है। सर क्लियर कर, कोर्ट में गया, ये गया, वो कुछ बोला, वर्ल्ड में क्या, इंडिया में क्या, कहीं भी किसी भी प्रोफेशनल तो मेरा एक फाइनल सवाल, मेरा एक फाइनल सवाल, बताइए। इतना कंफ्यूजन, इतना सब कुछ, दिन रात सुबह शाम, दिमाग खराब, और बच्चों का इसमें बुरा किसका होगा? बच्चों का होगा। बाकी तो सब कह देंगे कि हमने ये किया, और मैंने फिर बोला हमारा तो भला हो गया। हम कोई रेगुलेटरी कंप्लायंस के पीछे घुस जाएंगे। एनएमसी क्यों मुंह नहीं खोलती? एनएमसी क्यों नहीं बताती कि यहाँ पे आपको ये सही है, ये गलत है? इसका जवाब मैं एक्सप्लिसिटली आपसे नहीं, मैं वही तो इनसे पूछ रहा था, बिकॉज़ ही इज लॉ। नहीं, आपका संवाद है एनएमसी से, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वो नॉर्मली वो डायरेक्टली जवाब नहीं दे रहा, इसीलिए तो मैं सारे सवाल पीएमओ के थ्रू भेज रहा हूँ, बिकॉज दे डोंट रिस्पॉन्ड डायरेक्टली। कल मैंने एक चिट्ठी डाली है 20-25 पेज की, क्योंकि 2023 में इसी 10 साल के उस पे मैंने चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने उसमें लिखा था इस पोर्टल पे हम इस सवाल का जवाब नहीं देंगे, राइट टू अस डायरेक्टली। तो कल मैंने उस चिट्ठी को रेफरेंस में लेते हुए मैंने कहा भाई अब मैं अपने जवाब दिया था, अब आप मुझे डायरेक्टली जवाब दो। हर चिट्ठी मेरी एनएमसी को डायरेक्टली जाती है, किसी भी चिट्ठी का जवाब। मेरा इसमें इंटरप्रिटेशन क्या है? एनएमसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट, पहली चीज। हाँ वो तो है ही है। दूसरी चीज, कम्युनिकेशन जो होता है वो इंडियन एम्बेसीज के थ्रू या एमईए के थ्रू होता है। NMC in their official capacity can never say this country is good, this country is not good, because there are 210 countries. Let me complete. No. बाकी कंट्री स्पेसिफिक नहीं है तो रेगुलेशन तो दे दिए ना। फिर रेगुलेशन को हम तो कंट्री स्पेसिफिक जवाब पूछे तो कंट्री नहीं देती ना एनएमसी, बिकॉज देयर कम्स देयर डिप्लोमेटिक रिलेशन, व्हाटएवर यू मे से, दैट कैन फायर बैक आल्सो। तो उनका कहना ये है, वी आर नॉट एमसीआई, वी आर नॉट getting a list of colleges, हम सिर्फ रेगुलेटरी पॉलिसीज बना रहे हैं। you see you how you are fulfilling that regulatory वही एमए ने बोला उसने। देखिए सिंपल चीज है, एनएमसी क्या घर घर जाके बताएगी कि तुमको सेपरेट इंटर्नशिप लाना है, उसे देश से लाइसेंस टू प्रैक्टिस लेके आना है, वो बना दिया। देखिए एनएमसी गलत कहाँ है? एनएमसी एक चीज इंप्लीमेंट करते हैं ना, ये पूरी एमबीबीएस अब्रॉड का जो बिजनेस है ना, ये चंद मिनटों में ठीक हो सकता है। कैपिंग कर दे, नहीं कैपिंग भी नहीं करे, सिंपल चीज है, कुछ नहीं करे, वो सिर्फ कह दे कि तुमको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेके यहाँ से जाना है। वो दोबारा अगर डाल दे तो खत्म। ये जब तक तुमको इशू नहीं होता है तब तक तुम नहीं जा सकते हो। और उसका एक टाइम फ्रेम दे दें कि एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट हम अप्लाई के 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर हम इशू करेंगे। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट में कंट्री थोड़ा मेंशन करेंगे, आपके वो हो गया है भाई, लास्ट में जब एलिजिबिलिटी वहां कॉलेज का नाम लिखा जाता है, आप वहां पे अप्लाई करें। एलिजिबिलिटी का मतलब ये हुआ कि मैं वहां डॉक्यूमेंट दिया, मेरा वहां पे जब एडमिशन लेटर है उसको लगाया, मैंने फॉर्म फिल किया, उसमें एनएमसी क्यों 1.5 से 2 महीना टाइम लेती है इशू करने में, वो आपका 10th और 12 और 11 ये दोनों मार्कशीट वेरीफाई करती है। ये वेरीफाई फीस लेती थी ना 2000, अब तो 23 अलग अलग नहीं अपना 2000 और बोर्ड का अलग। ये करते खेल ही खत्म हो जाएगा। जिन बच्चों को एलिजिबिलिटी मिला वो पढ़ने जाएं, मगर वो कॉलेज एलिजिबिलिटी तो दे देंगे, कॉलेज का नाम नहीं मेंशन कर सर सकते। वो वानिकर जी ने यही बोला, कॉलेज वो लिस्ट जबकि आज की डेट में सुनने में आया, सुनो ना, आप एलिजिबिलिटी अगर नहीं दे रहे हो इट मींस ये मान लिया जाएगा कि हम एलिजिबल लेके जाने के लिए। एलिजिबिलिटी क्या मतलब है? आप 17 साल उम्र के हो इस साल 31 दिसंबर, 12वीं में आपने पीसीबी। दूसरी चीज एनएमसी ने एक और गलती क्या किया कि जिस लिस्ट को हटाया, जिस चीज को कंट्रोल करने के लिए चली थी एनएमसी, उस लिस्ट हटने से ऐसे ऐसे कॉलेजेस आ गए, रोज ऐसे कंट्रीज आ गए जो कंट्रोल से बाहर हो गए। नाम रोज आज देखो, ठीक है, कोई ना कोई वो लिस्ट निकाल दे कि किस कॉलेज में जाना है, क्या करना है। वानिकर मैडम ने बोला कि अगर लिस्ट हमने इसलिए हटाई, अगर हम लिस्ट रख रहे हैं उस पे अगर आप देखें एनबीई के उस पे लिखा भी है लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस। अगर ये रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज है तो हम स्क्रीनिंग टेस्ट क्यों ले रहे हैं? एनीवेज अब इसमें हम मॉडरेट ले लेते हैं। एनीवेज मुझे लगता है ना आज के इस डिस्कशन में काफी समय हो गया,
हमने बहुत सारे एस्पेक्ट कवर किए और सबसे अच्छी बात करी हमने बहुत कैजुअली इस चीज को No, डिस्कस that's डिस्कशन right. मोड में रखा। बिल्कुल अगर कोई पेरेंट इसको देखेगा तो शायद वो इंटेंट ड्रॉ कर लेगा इसके अंदर से। करेक्ट हमने FMGL कवर किया, हमने एजुकेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन सिस्टम कवर किया, हमने स्टूडेंट की टायरिनी कवर की, हमने लाइसेंस कवर किया, हमने जो कंसल्टेंट्स का जो रोल है जिनको पता है वो कवर किया, और हमने बहुत ग्राउंड लेवल पे मांडविया जी की वीडियो चलाई, या हमने वो लेटर्स का जिक्र किया जो बनाए जा रहे हैं, और PMO पोर्टल के एडवाइजरीज भी दिखाए। बिल्कुल मुझे लगता है सर आज का जो हमारा एक ऑब्जेक्टिव था, फोन पे आपसे बात हुई, आप भी इधर ही थे, बाई चांस की बात है, तो हमने कहा कि हम लोग की अपनी जो नॉलेज, हम ये नहीं कहते हम बहुत लर्नड हैं या हम एब्सोल्यूट हैं, बट हम ये जरूर कहते हैं कि जो नॉलेज हम बोलते हैं वो बहुत क्रेडिबल और वायबल होती है। कई लोग कहते हैं कि आप ठेकेदार बनने की कोशिश करते हैं, सॉरी मैं उन लोगों को क्लियरली बोल देता हूँ, वी आर नॉट ठेकेदार, वी आर नॉट कॉन्ट्रैक्टर, हम बहुत छोटी छोटी अपनी दुकानें चला रहे हैं, हम छोटे छोटे बिजनेस कर रहे हैं अपने। हम सिर्फ इतनी हिम्मत करते हैं कि हम बोलने की हिम्मत करते हैं, मैनिपुलेट नहीं करते जो आप जनरली करते हो। आटे में नमक दुनिया खाती है, आप लोग नमक में आटा खाते हो। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। that's correct. और पर्पस यही था कि आप भी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे चलाते हैं, आप एक पब्लिक फिगर हैं, और सर आपने इतना इंटरेक्शन किया है, इतनी लीगल केस किए, और जितने भी MBBS के कंसल्टेंट्स हैं वो आपसे हमेशा हर चीज में जिक्र करते हैं कि हम लोग कलेक्टिवली ओपिनियन पे आए। और मैंने जो अल्टीमेट रियलाइज किया, हमारी ओपिनियन सेम है, तो कोई मुझे चैलेंज नहीं कर सकता। वी आर रॉन्ग and we are what saying what health minister is saying, we are what saying what documents is saying, right? Correct. So thank you sir, and thank you, Thank you. wonderful, you know, for थैंक यू this- थैंक यू पितामह, थैंक यू। बहुत मजा आ गया, मतलब ऐसे बात करके बहुत मजा आया। बहुत Finally सारा हमने से- ये बहुत 3 सारा। शब्द थे FMGL 2021 Finally, बहुत अच्छे सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, जय की सीट। और देखिए झूठ आप कितना भी बोल रहे हैं वो बार बार कुलबुलाएगा, निकलेगा, इसलिए लोग पब्लिक डर रहा है, देखिए डर रहा है ना, और झूठ कुलबुलाएगा। तो हमें तो सच बोलना है, हम बोलते रहेंगे, जो हमारे हिसाब से सही है आप बोलते रहिए, आप इंटरप्रेट करते रहिए, और बाकी रब रखा। नहीं, इंटरप्रिटेशन करो, सही करो ना भाई। करो, सही करो ना। Don't do it for your या नहीं पता है तो बच्चों अपने से- लिए नहीं पता है तो बच्चों से बोलो कि मुझे नहीं पता है यार। Correct. हम उसको पता करते हैं, बताते हैं। बिल्कुल। इसका यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है कि हर कंसल्टेंट का मिनिस्ट्री में जान पहचान है, NMC में जान पहचान है, हर व्यक्ति जान रहा, लेकिन कोई अरे हम तो भूल गए, उसका करना पड़ेगा। 2023 का गैजेट, उसको कोई कंट्री कोई क्यों नहीं अप्लाई कर रही है? ऑटोमेटिक रिकॉग्निशन मिलेगा उस कंट्री को। चलिए सर, कल चलिए, भी रहे। खत्म करते हैं, और थैंक यू वेरी मच फॉर participating in this Thank you. interactive and very very मजा आ गया आपकी for all the audience। चाय के लिए। लंबा है, रिसोर्सफुल है, लेकिन आपके जिंदगी के 10 साल या 6 साल जो जिंदगी के आप लगाएंगे, शायद आप ये 1-1.25 घंटे का पॉडकास्ट देखें, समझें, आपको क्लैरिटी मिलेगी। 100%. रवि सर का भी रेफरेंस में दूंगा, सर का भी नंबर दे दूंगा, आपको जिससे बात करनी है बात करें, अपनी चीजों को क्लैरिफाई करें, और आपको कोई भी आर्ग्यूमेंट या लॉजिक या डॉक्यूमेंट, हम बात ना एब्स्ट्रैक्ट नहीं की हमने, एक एक चीज का डॉक्यूमेंट है, हम एक एक चीज डॉक्यूमेंट आपको देंगे। फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु वांट टू स्टडी अब्रॉड, जाइए, एंथुसियाज्म के साथ जाइए, लेकिन आंखें खोल के जाइए, क्योंकि फ्यूचर बहुत आपके लिए ऐसे खड़ा है, टेंशन वाला फ्यूचर है, आप फिसलना नहीं है आपको, और लोगों की बात में नहीं आना है। थैंक यू एवरीवन, God bless you. गॉड ब्लेस एवरीवन।